कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। बदल दिया भाग्य। भारत के दक्षिण में केरल प्रांत में बहुत पहले एक राजा राज करता था। उसका नाम था सैमसन। सैमसन एक न्यायप्रिय राजा था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा के महल के पिछवाड़े एक बहुत बड़ा और पुराना सूखा वृक्ष था। राजा उसे कटवाने के लिए अनेक प्रयास कर चुका था, पर पेड़ था कि कटने का नाम ही नहीं लेता था। आखिर राजा ने यह घोषणा करा दी कि जो भी उस वृक्ष को काट देगा उसे राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। अनेक व्यक्ति तेज कुल्हाड़ी, आरी आदि लेकर उस वृक्ष को काटने के लिए आए। वे खूब मेहनत करके वृक्ष को काटते। वृक्ष थोड़ा सा कट जाता, पर बीच में जब अपनी थकान दूर करने के लिए वे लोग वृक्ष के पास से चले जाते तो वृक्ष फिर से ज्यों का त्यों हो जाता था। आखिर में उन्हें हार माननी पड़ती। केरल में ही जैक नाम का एक दुबला पतला गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके साथ उसकी पत्नी भी लकड़ी कटवाने में उसकी मदद करती थी। उन दोनों ने भी अपनी किस्मत आजमाने की सोची और राजमहल के पिछवाड़े का वृक्ष काटने के लिए वहां पहुंच गए। राजा ने उन्हें देखकर कहा, तुम तो बहुत दुबले पतले हो, इतना बड़ा पेड़ नहीं काट सकोगे। तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े पहलवान अपना भाग्य आजमा कर लौट चुके हैं। पर जैक ने राजा से प्रार्थना की कि उसे भी एक बार अपना भाग्य आजमाने की इजाजत दी जाए। राजा ने इजाजत दे दी। जैक पेड़ काटने लगा। कई घंटे की मेहनत के बाद वो बहुत थोड़ा सा पेड़ काट पाया और जब थक गया तो औरों की तरह वो भी आराम करने के लिए बैठ गया। जब तक उसने अपनी थकान दूर की, कटा हुआ पेड़ फिर से पहले जैसा हो गया। 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन जैक ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने फिर कई घंटे मेहनत से पेड़ काटा। जब वो पेड़ काटते काटते थक गया तो उसने अपनी पत्नी से पेड़ काटने को कहा। अब उसकी पत्नी जैनी पेड़ को काटने लगी। जैनी के थक जाने पर जैक पेड़ को काटने में जुट गया। इस प्रकार दिन रात लगातार पेड़ काटते रहने से 4 दिन में वो पेड़ कट गया। जैसे ही पेड़ कटकर गिरा, वहां वन देवी प्रकट हो गई और जैक से बोली, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम चाहो तो मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। गरीब लकड़हारे जैक की समझ में नहीं आया कि वो वन देवी से कौन सा वरदान मांगे। वो बोला, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं इस पेड़ की लकड़ी से जो भी चीज बनाना चाहूं वो तुरंत बन जाए। ऐसा ही होगा, वन देवी ने कहा। तुम इस वृक्ष की लकड़ी से जो भी चीज बनवाओगे वो बहुत ही सुंदर बनेगी। वो कला का अद्वितीय नमूना होगी। ऐसा कहकर वन देवी अदृश्य हो गई। उधर महल में शोर मच गया कि वृक्ष कट गया है। ये सुनकर राजा के सैनिक वहां पहुंचे और जैक और जैनी को सम्मानपूर्वक राजमहल में ले गए। राजा ने जैक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। जैक ने राजा से कहा, राजन, मेरा निवेदन है कि मुझे स्वर्ण मुद्राएं देने के स्थान पर आप मुझे ये कटा हुआ वृक्ष दे दें और इसे मेरे घर पहुंचवाने की व्यवस्था करा दें। सारे दरबारी जैक की ये बात सुनकर हंसने लगे, परंतु राजा ने जैक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो कटा हुआ वृक्ष जैक के घर पहुंचवा दिया। जैक ने अब उस वृक्ष की लकड़ी से एक सुंदर पलंग बनाना शुरू कर दिया। वन देवी के वरदान के कारण कुछ ही घंटों में एक अत्यंत सुंदर पलंग बनकर तैयार हो गया। फिर उसने एक बहुत सुंदर कुर्सी तैयार की जो बहुत ही अद्भुत थी। जब वो इन दोनों चीजों को बेचने के लिए बाजार में पहुंचा तो वहां देखने वालों की भीड़ लग गई। हर व्यक्ति उन चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने लगा। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा और रानी ने उस पलंग और कुर्सी को देखने के लिए उन्हें राज दरबार में मंगवाया तो जैक इनकार न कर सका। रानी उन दोनों को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने राजा से मुंह मांगे दाम देकर दोनों चीजें खरीद लेने का आग्रह किया, परंतु जैक कुछ न बोला। जैक की बनाई कुर्सी किसी परीलोक के सिंहासन से कम नहीं लगती थी और पलंग वो तो देवराज इंद्र के पलंग से भी सुंदर प्रतीत होता था।
राजा दोनों चीजें लेने को तैयार हो गया। राजा ने जैक की बनाई हुई दोनों चीजें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद ली। इसके साथ ही उसने जैक को राजदरबार का मुख्य कारीगर भी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अपनी मेहनत और लगन से गरीब लकड़हारा जैक शीघ्र ही धनवान बन गया। किसी ने सच ही कहा है, इंसान अगर साहस, मेहनत और लगन से काम करे तो वो अपने भाग्य को भी बदल देता है। सुनते रहो दिल से। भगवान की लीला। हम सभी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री से पूर्णतः परिचित हैं। उनकी मित्रता इस संसार के लिए एक अनूठा उदाहरण है तथा प्रेरणा स्रोत भी है। हम सभी भली भांति परिचित हैं उस प्रसंग से जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। कृष्ण और सुदामा का वो मिलन सभी को भावना से ओतप्रोत कर देता है, किंतु ये प्रसंग हमें भगवान श्री कृष्ण की अपार लीला का एक संक्षिप्त परिचय करवाता है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में कुछ दिन रुकते हैं और श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र की आव भगत में कोई कमी नहीं छोड़ते। दोनों मित्र घंटों अपनी बचपन की और गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में बिताए हुए समय की स्मृतियों पर चर्चा करते हुए कभी हंसते हैं तो कभी कभी भाव विभोर भी उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मित्र के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं। बड़े आनंद और उत्साह के साथ दोनों का समय व्यतीत होता है। सुबह साथ में नदी किनारे स्नान करके जाना, भोजन करना, अन्य जगहों पर विचरण करना और शेष समय एक दूसरे से बातें करना, मानो यही अब उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन नदी में स्नान करने जाते समय सुदामा श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये संसार तुम्हें मायावी कहता है, लीलाधर कहता है, कुछ लोग तो तुम्हें जादूगर भी कहते हैं, तो मुझे भी तुम्हारी माया का दर्शन करना है। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि समय आने पर अवश्य ऐसा होगा, किंतु अभी हमें शीघ्र स्नान करके महल जाना चाहिए, क्योंकि मेरी रानियों ने आज हमारे लिए विशिष्ट व्यंजन बनाए हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। जब दोनों मित्र नदी किनारे पहुंचे और स्नान की तैयारी करने लगे, तब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि तुम्हें याद है, गुरु आश्रम में जब हम नदी किनारे स्नान करने जाते थे तब एक शर्त लगाते थे कि नाक बंद करके पानी में डुबकी लगाएंगे और जो अधिक समय तक पानी में रहेगा वो शर्त जीतेगा तथा हारने वाले को जीतने वाले की पूरे दिन हर बात माननी होगी। तुझे याद है या तू भूल गया? इस पर सुदामा ने उत्तर दिया, कैसी बात कर रहे हो कृष्ण, मैं आज भी सुबह अपने गांव में नदी में स्नान करने जाता हूं और यदि हम शर्त लगाएं तो मुझे विश्वास है कि मैं ही शर्त जीत लूंगा। इस पर दोनों ने शर्त लगाई कि नाक बंद करके दोनों एक साथ पानी में डुबकी लगाएंगे और जो अधिक समय तक पानी में रहेगा वही विजेता होगा। दोनों मित्रों ने अपनी नाक बंद की और पानी में डुबकी लगाई। जैसे ही सुदामा ने पानी में डुबकी लगाई, उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक सुंदर नगर है। उस नगर में लोग नाच रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं तथा एक हाथी है जिसकी सूंड में तांबे का कलश है। सभी उस हाथी के आसपास मंडरा रहे हैं। सुदामा जी बाहर निकलकर गए और किसी से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर उन्हें उत्तर मिला कि हमारे राज्य का राजा मर गया है और ये हमारे नए राजा के चुनाव का तरीका है। उस हाथी की सूंड में जो कलश है उसमें गंगा जल है। वो गंगा जल हाथी जिस पर गिरा आएगा वही हमारा नया राजा होगा। इतनी ही देर में वो हाथी ही सुदामा के पास आया और उसने गंगा जल सुदामा पर गिरा दिया। सभी लोग उल्लास में जोर जोर से चिल्लाने लगे, नए राजा की जय हो, नए राजा की जय हो। सुदामा ने कहा, अरे भाई, मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे इस राजपाट से क्या काम। इस पर एक व्यक्ति ने कहा कि विधाता ने आपको हमारे नए राजा के रूप में चुना है, अब आपको इस राज्य की बागडोर संभालनी ही होगी। कुछ विचार करने पर सुदामा ने सोचा कि पूरा जीवन एक गरीब ब्राह्मण के तौर पर बिताया है, आज राजा बनने का मौका मिल रहा है तो अवश्य ही इसमें भी ईश्वर की कोई इच्छा है। और सुदामा जी उस राज्य के राजा बन गए। पूरा दिन उनके राज्य अभिषेक समारोह में बीता
तथा विभिन्न मंत्रियों एवं सलाहकारों से उन्होंने भेंट की। शाम को वे अपने महल में गए। जब महल में पहुंचे तो एक सुंदर स्त्री ने उनका स्वागत किया। सुदामा ने कहा, देवी आप कौन? इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं आपकी रानी। इस पर सुदामा ने कहा कि मैं पहले से ही विवाहित हूं, तो दूसरी स्त्री को अपनी रानी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तब रानी ने कहा कि विधाता ने आपको इस राज्य का राजा चुना है, तो आपको मुझे भी स्वीकार करना ही होगा। कुछ समय विचार करने के पश्चात ईश्वर की मर्जी समझकर सुदामा ने रानी को स्वीकार कर लिया। अब सुदामा बड़े आराम से उस राज्य का शासन करने लगे, मानो अपने पुराने वक्त को भूल ही चुके हों। कुछ महीने पश्चात रानी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। सभी प्रकार के वैद्य और हकीम को बुलाया गया, किंतु रानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और वो स्वर्ग से धार गई। जब रानी के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, तब सुदामा के राज्य का प्रधानमंत्री उनके पास आया और बोला, महाराज, हमारे राज्य का एक रिवाज है, जब रानी मर जाती है तो राजा को उसके साथ सता होना पड़ता है। सुदामा ने कहा, यह कैसा रिवाज है? मैं इस रिवाज को नहीं मानता। मंत्री ने कहा, महाराज, आपको हमारे राजा बनने का रिवाज पसंद आया था और आप राजा बने, अब ये रिवाज भी आपको निभाना होगा। सुदामा बहुत घबरा गए और वो वहां से भागने लगे। मंत्री के कहने पर सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा। 2 सिपाहियों ने हाथ पकड़े और 2 सिपाहियों ने पैर, तथा उस रानी की जलती चिता के सामने 1 2 3 करके उन्हें जलती चिता में फेंका। सुदामा जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण बचाओ! और एकदम से पानी के बाहर निकले। अत्यंत घबराए हुए और लाल मुख से उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ देखा, जो स्नान कर चुके थे और एक वस्त्र से अपना शरीर सुखा रहे थे। सुदामा को देखकर उन्होंने कहा कि कितनी देर से तुम नदी में थे? मैं मानता हूं कि मैं शर्त हार गया। अब जल्दी चलो, मेरी रानियां भोजन पर हमारा इंतजार कर रही होंगी। सुदामा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे कृष्ण, ये सब क्या था? इस पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था ना, मुझे तुम्हारी माया के दर्शन करने हैं, तो मैंने तुम्हें थोड़े से दर्शन करवा दिए। कभी और वक्त मिलेगा तो पूरा दर्शन करवा दूंगा, किंतु अभी हमें चलना चाहिए। सुदामा जी आश्चर्यचकित मुद्रा में नदी में खड़े रह गए और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, आपकी लीला का कोई पार नहीं। धन्य है आप और धन्य हूं मैं, जिसके पास आप जैसा मित्र है। सुनते रहो दिल से। असल की कम असल। एक राजा था। उसके दरबार में एक सबसे विद्वान मंत्री था। उसकी न्यायप्रियता और योग्यता सलाह जग प्रसिद्ध थी। पर अब वो इतना बूढ़ा और जर्जर अवस्था को देखकर राजा और प्रजा दोनों को ही बड़ी शर्म आती थी। उसके साथी और अन्य लोग इस जर्जर अवस्था में भी उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से जलते थे। एक दिन ऐसे ही लोगों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमारा मंत्री बहुत बूढ़ा हो गया है। उसकी कमर झुक गई है, आंखों से दिखता नहीं, वो बराबर चल भी नहीं पाता, उसकी आवाज तक भर्राती है। हमें उसे देखकर बड़ी शर्म आती है। अब उसे नौकरी से हटा देना चाहिए। राजा ने उन सबकी बात ध्यान से सुनी और दूसरे दिन राज्य के उस बूढ़े मंत्री को उसके पद से हटा दिया गया। उसकी जगह किसी नए व्यक्ति को राजा ने मंत्री पद दे दिया। वही वो वृद्ध मंत्री को अचानक हटाए जाने से बहुत बुरा लगा। वो इसी गम में बीमार हो गया और थोड़े दिन बाद ही स्वर्ग से धार गया। उस मंत्री का एक पुत्र भी था, जो उसके यहां वृद्ध अवस्था में पैदा हुआ था। उम्र में वो अभी बहुत छोटा था। वही वृद्ध मंत्री की पत्नी बच्चे को जन्म देने के बाद ही मर गई थी। वो बालक अब एकदम बेघर और अनाथ हो गया। उस बालक को पड़ोस के एक तेली ने गोद ले लिया। उसकी परवरिश तेली के घर में होने लगी। इधर राजा के यहाँ एक अनूठी घटना घटी। उसके दरबार में किसी दूसरे राजा के यहाँ से एक बीड़ा आया। बीड़े की शर्त थी, असल की कमअसल, कमअसल की असल, गद्दी का गधा, साथ का कुत्ता। इन 4 का जवाब दो, अन्यथा राज छोड़ दो। राजा सोच में पड़ गया। शर्त के अनुसार बीड़े को राज्यसभा में रखवाया और राज्य में ढिढोरा पिटवाया। सुनो सुनो गांववासियों,
कौन है जो राजा के बीड़े की शर्तों का जवाब दे सकते हैं? बीड़े की शर्तें हैं असल की कमसल, कमसल की असल, गद्दी का गधा, साथ का कुत्ता। इन चार का जवाब दो, अन्यथा राज छोड़ दो। डिडोरची ढम ढम ढमाढम ढोल पीटता और आगे बढ़ जाता। वयोवृद्ध मंत्री का लड़का जो तेली के यहां रहता था, एक दिन खेलते खेलते राज दरबार में जा पहुंचा और तश्तरी में रखा पान का बीड़ा उठाकर खा गया और घर चला गया। शहर गांव में हाहाकार मच गया। उसका धर्म पिता तेली घबरा गया कि इस बालक ने क्या कर दिया। राजा उसे दंड देगा, अब क्या होगा? वो तो बीड़ा खा गया, किस तरह वो शर्त पूरी करेगा? तेली का धैर्य टूटता जा रहा था। लड़के ने पिता को बेचैन होते हुए देखकर कहा, पिताजी क्या हो गया? मुझे पूरी बात तो कहो, आप घबरा क्यों रहे हो? अच्छा देखो, मैं राजा के यहां जाता हूं। ये कहकर वो राजा के यहां पहुंच गया। राजा उसे देखकर पहले तो हंसा, फिर गुस्सा हो गया। उसने लड़के से कहा, जब तुझसे बीड़े की शर्त पूरी नहीं हो सकती थी, फिर तूने बीड़ा कैसे खा लिया? क्या तूने कोई खेल समझ रखा था? नए मंत्री ने राजा को सलाह दी, क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और कहा, तुझे मैं एक बकरी का बच्चा देता हूं, उसे महीने भर अपने पास रखना, पर उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। जितना इसे अभी तोलकर दे रहा हूं, उतना ही 1 महीने बाद लूंगा। इसका वजन घटना भी नहीं चाहिए। यदि तुम इस काम में सफल हो गए तो समझ लेंगे कि तुम बीड़े की शर्तों का जवाब दे सकोगे। लड़के ने राजा से कहा, मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, क्या शर्त है? मुझे पिंजरे में बंद एक शेर चाहिए। लड़के ने कहा। राजा ने पिंजरे में बंद शेर को लड़के के घर भिजवा दिया। इधर लड़का बकरी का बच्चा भी अपने घर ले आया। वो उसे दूध पिलाता और शेर के पिंजरे के सामने बांध देता। वो रोजाना यही करता। महीना भर पूरा हो जाने के बाद उसने बकरी के बच्चे को जैसा का तैसा राजा को सौंप दिया। राजा ने बकरी के बच्चे को तोला तो उसका वजन उतना ही था जितना 1 महीने पहले था। एक रत्ती भी न बढ़ा न घटा। राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने सोचा, जब ये लड़का इतनी बुद्धिमानी से काम कर सकता है, तब बीड़े की कठिन शर्तों के अर्थ भी बता सकता है। राजा ने लड़के को कहा, शाबाश, अब मुझे भरोसा हो गया कि तुम बीड़े की शर्तों वाला काम भी कर सकोगे। क्यों नहीं, लेकिन पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। लड़के ने कहा, एक क्या, तुम्हारे सारे कार्य कर देंगे, काम तो बोलो। राजा ने कहा, मेरे तेली पिता जिन्होंने मुझे पाला पोसा, उनके परिवार की देखरेख आपको करनी होगी। मुझे बीड़े की शर्तों का उत्तर देने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। मुझे अग्रिम रूप में मुद्राएं दे। बस इतनी सी बात है, तुम्हारे दोनों काम अभी हो जाएंगे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि आज से तेली के परिवार की रक्षा का खर्च राज खजाने से दिया जाए, उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और लड़के को राजकोष से अभी स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। नए मंत्री ने तुरंत वैसा ही किया। चलते समय राजा ने लड़के से कहा, मैं तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा, पर मेरा ये कार्य जरूर कर देना, अन्यथा मुझे मेरा राजपाट छोड़ना पड़ेगा और दूसरे राजा की गुलामी करनी पड़ेगी। आप घबराइए मत राजा जी। ये कहकर वो लड़का चला गया। लड़का घर छोड़कर चला। चलते चलते वो उस राजा के राज्य में पहुंचा जिसने उसके राजा के यहां बीड़ा भेजा था। राज दरबार में जाकर उसने राजा से निवेदन किया कि मुझे नौकरी चाहिए। तुम कौन सा काम कर सकते हो? राजा ने पूछा। उसने कहा, महाराज, मुझे कोई काम नहीं आता, सिवाय सुबह 4 बजे से उठकर आपके बिस्तर उठाने और रात के बिस्तर लगाने के। राजा ने सोचा, ये लड़का ही है, इससे ज्यादा काम भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जो करना चाहता है उसे करने दिया जाए। अतः कहा, अच्छा, आज से तू ही काम पर आ जा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम छंदक है। तेरा नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ महाराज, मेरे पिता ने रखा है। ठीक है। छंदक रोज सुबह शाम मुस्तैदी से काम करता। उसके द्वारा लगाए राजा के बिस्तर पर एक भी सलवट नहीं होती थी। राजा उसका कार्य कौशल देखकर खुश हुआ। इधर अपनी योजना के अनुसार राजा के एक अति विश्वसनीय अंगरक्षक सिपाही से उसने दोस्ती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती ऐसी हो गई जैसे वे दोनों भाई भाई हों। लोग तो यहां तक कहते कि इन दोनों में भाई भाई से भी अधिक प्रेम है। खूब प्रेम से रहना, खूब खाना पीना, एक दूसरे के सुख दुख में सदा साथ रहना।
पैसों की कोई कमी नहीं थी। छंदक को अपने राजा से मुद्राएं मिली हुई थी, सिपाही भी नौकरी में था ही, अतः दोनों की खूब घुट रही थी। इधर छंदक ने एक और काम किया। उसने राज्य की प्रसिद्ध वैश्या चंद्रावती को बहन बना लिया। वो रोज उस वैश्या बहन के यहां जाता, घंटों बैठता, बातें करता। कुछ ही दिनों में उसने वैश्या का विश्वास जीत लिया। अब उसके मन की कोई बात वैश्या से नहीं छिपती थी। प्रतिदिन अपने मन की एक एक बात वो उसे बताता और घर आ जाता। छंदक के आने से राजा के महल में एक अनूठा ही माहौल बन गया। छंदक भी दिनों दिन निखर गया। उसका रूप सौंदर्य मोहक हो गया। जवानी की दहलीज पर पांव रखते ही छंदक की सुंदरता का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। एक दिन राजा के दीवान ने कहा, राजा साहब, यह लड़का कितना सुंदर है, सब तरह से योग्य है, रूप गुण दोनों से संपन्न। आप कहना क्या चाहते हैं? राजा ने विस्मित स्वर में कहा, यही कि हमारी राजकुमारी भी अब इस योग्य हो गई है कि उनका विवाह कर दिया जाए। इस लड़के से ही हम क्यों न शादी कर दें? लड़का बहुत सुंदर है, गुणवान है। मेरे विचार में इससे अच्छा लड़का किसी राज्य में नहीं मिलेगा। आपको इससे विवाह कर देना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। मैं भी यही चाहता था। विवाह की तैयारियां करो। बड़ी धूमधाम से छंदक की राजकुमारी से शादी हो गई। राजा ने उसे रहने के लिए अलग से महल दे दिया। दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। छंदक ने लकड़ी के 4 मुखौटे बनवाए, उन पर त्वचा जैसे रंग करवाया, उन्हें स्त्रियोचित सभी कीमती आभूषण पहनाकर रख लिया। अब उसने क्या किया? वो रोज रात में घर आता तो हाथ में कटी हुई मुंडी लाता। पहले पत्नी को आवाज लगाता, अरे चंपा रानी, जल्दी दरवाजा खोल। क्यों? जल्दी क्या है? मैं सिर काट कर लाया हूं। पत्नी जल्दी में दरवाजा खोलती तो दंग रह जाती। वो देखती पति के हाथ में खून से लथपथ एक कटा सिर है। छंदक लकड़ी के मुखौटे को लाल हिरमची से ऐसा रंग कर लाता था कि जैसे ताजा ताजा खून टपक रहा हो। पत्नी के दरवाजा खोलते ही वो सीधे ले जाकर उसके सामने ही एक संदूक में बंद कर देता। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा ही होते देख राजकुमारी घबरा गई। चौथे दिन फिर उसने ऐसा ही किया तो उसने सोचा, अब तो मुझे पिता को ये सब बात बतानी ही चाहिए। रात उसने किसी तरह काटी। सुबह होते ही वो राजा पिता के पास गई। रोकर कहने लगी, पिताजी, आपने मुझे किस कसाई को दे दिया? वो तो रोज रात को मनुष्य का एक सिर काटकर लाता है। राजा बेटी की बात सुनकर चकरा गया। उसने आओ देखा न ताव उसे पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। सिपाही जब दामाद के महल में पहुंचे तो वो भोजन कर रहा था। सिपाहियों ने बिना कुछ कहे उसे मारना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। उसी हालत में सिपाही उसे राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं, इसे सीधे फांसी पर चढ़ा दो। सिपाही उसे सीधे फांसी के फंदे पर ले गए। वहां नियम के मुताबिक उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया। उसने कहा, मेरी चंद्रावती नाम की एक वेश्या बहन है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसे बुलवा दीजिए तो मैं उससे आखिरी बार मिल लूंगा। एक सिपाही ने जाकर उस वेश्या को खबर दी कि तेरे अमुक भाई को फांसी दी जा रही है, वो तुझसे आखिरी बार मिलना चाहता है। चंद्रावती यह खबर सुनकर जिस हालत में थी वैसी ही भाई से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। उसे कपड़ों तक की सुध नहीं थी। साड़ी कहीं की कहीं जा रही थी, पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी थी। वो जोर जोर से रोती जा रही थी और कह रही थी, मेरे भाई ने क्या किया है? उससे इतना बड़ा क्या अपराध हुआ है जिससे राजा ने उसे सूली पर लटका दिया? मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, वो कोई जघन्य कार्य कर ही नहीं सकता। उसे किसने फांसी का आदेश दिया है? उसका रोना धोना सुनकर राजा महल के बाहर आ गया। राजा ने देखा, ये तो मेरे राज्य की चंद्रावती वेश्या है। वेश्या राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगी, राजा साहब, इसके लिए जितना पैसा लगे मैं लगा दूंगी, पर मेरे भाई का न्याय करो। इसने किसको मारा है? मरने वाले कौन थे? मरने वाले पुरुष थे या स्त्री? यदि पुरुष था तो वो किसका पति था, और यदि स्त्री थी तो वो किसकी पत्नी थी? चारों आदमी कौन थे जिनके इसने सिर काटे हैं? इसका पता लगाए बिना आपने इसे फांसी का हुक्म कैसे दे दिया? मैं आपसे विनती पूर्वक न्याय की भीख मांगती हूं।
आप इसका पता लगाएं। एक राजा का ये काम है। आप राजा हैं, आपको न्याय करना चाहिए। जब तक आप न्याय नहीं करेंगे मैं यहां से जाऊंगी नहीं। वेश्या की बात सुनकर राजा होश में आ गया। उसने छंदक को फांसी के तख्ते से उतारने का आदेश दे दिया और चारों ओर इस बात का पता लगाने के लिए सिपाहियों को भेजा। सिपाही राजधानी के चारों कोने में पहुंचे, पता लगाया। इस तरह सिर काटने की घटना किसी भी घर में पिछले 4-5 दिनों के दरमियान घटित नहीं हुई थी। सिपाहियों ने आकर राजा से कहा, सरकार, राजधानी में इस तरह की कोई घटना पिछले 5 दिनों में नहीं हुई। हमने प्रत्येक घर की गहरी छानबीन की, किसी घर में कोई मौत ही नहीं हुई। यह बात एकदम झूठी है। फिर मेरी बेटी ने अपने पति पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? जाओ, उसके महल की तलाशी लो। सिपाही उसके महल की तरफ दौड़े। एक एक जगह एक एक वस्तु की तलाशी ली। एक जगह उन्हें 4 बंद संदूक दिखाई दिए। उनके पास में खून के कुछ छींटे भी दिखाई दिए। सिपाहियों ने चारों संदूकों को राजा के सामने पेश किया। राजा ने उनको अपने सामने खोलने का आदेश दिया। सिपाहियों ने एक एक करके चारों संदूक खोले। चारों संदूकों में से लाल हिरमची में रंगे लकड़ी के मुखौटे निकले। राजा ने अपना सिर पीट लिया और दुखी होकर कहा, अपने दामाद के साथ मैं क्या करने जा रहा था? यदि ये वेश्या न होती तो दामाद जी को फांसी लग जाती। क्या से क्या हो जाता। दामाद की ओर मुखातिब होकर राजा ने कहा, दामाद जी, आपने ऐसा क्यों किया? छंदक ने अपने राजा की चिट्ठी दिखा दी, जिसमें बीड़े की शर्त लिखी हुई थी। अब मैं आपके द्वारा भेजे गए बीड़ों की शर्तों का अर्थ बताता हूं। छंदक ने कहा, कैसे? राजा ने कहा, पहला, असल कि कम असल तुम्हारी लड़की है। आपने उसकी शादी मेरे साथ कर दी। अब वो मेरी पत्नी है। पत्नी का पति पर पूरा अधिकार होता है। पति दिन में घर में नहीं रहता, पत्नी घर में रहती है। अपने पति की प्रत्येक वस्तु गतिविधि पर पत्नी को पूरी नजर रखनी चाहिए। मैं जो कुछ करके लाता था ये संदूक खोलकर भी देख सकती थी। इसने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। तब तक इसने पीछे फिरकर नहीं देखा। आपकी लड़की राजा की पुत्री है, असली बाप की बेटी है, लेकिन उसके कर्म असली नहीं है, इसलिए ये असल व कम असल हुई। दूसरी, ये जो वेश्या है वो कम असल की असल है। एक मुंह बोले भाई के लिए फांसी की खबर सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़ती मरती खपती आई। वो अपने भाई के लिए एक राजा से टकरा गई। वो मेरे लिए सारी संपत्ति लगाने के लिए तैयार थी। वो वेश्या होते हुए भी कितने निश्चल भाव से भाई के लिए जान तक देने को तैयार हुई। वेश्या जिसके बाप तक का पता नहीं, वो अपने भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो एक सच्ची स्त्री है। यह दूसरी बात कम असल की असल पूरी हुई। तीसरी बात, गद्दी पर बैठने वाले गधे आप हैं। आपने मुझसे जरा भी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि घटना क्या है, किसका सिर काटकर लाते थे। बिना जाने बूझे आपने मुझे फांसी दे दी। इससे अधिक गधापन और क्या हो सकता है। चौथी बात, साथ के कुत्ते, ये आपके सिपाही हैं जो आपके आदेश का अंधे बनकर पालन करते हैं। इन्होंने मुझे बिना सोचे समझे इतना मारा कि मेरी जान तक निकल गई। राजा को अपनी चारों बातों का पर्याप्त उत्तर मिल गया था। वो छंदक के आगे खिसिया कर कहने लगा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अपने मद में खो गया था। दूसरे के राज्य को हड़पना चाहता था। अब मैं कभी भी बीड़ा नहीं फेरूंगा। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, मैं आपको माफ कैसे कर सकता हूं। मुझे तो अपने देश जाना है और अपने राजा को बीड़े की शर्तों के जवाब देने हैं। आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। दामाद जी, आप अपनी पत्नी को भी साथ ले जाइए और मैं आपको अपना आधा राज्य भी देता हूं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो एक गरीब तेली के यहाँ पला बड़ा, घर घर मांग कर रोटी खाता था। इतनी धन दौलत लेकर क्या करूंगा। मुझ पर भगवान की बड़ी दया है। अभी मुझे अपने राजा को भी सबक सिखाना है। मुझे जाने की आज्ञा जरा जल्दी दे दें। ऐसा कहकर छंदक ने अपने ससुर के पैर छुए। राजा ने उनकी विदाई की पूरी व्यवस्था कर दी। बड़ी धूमधाम से राजा ने बेटी दामाद की विदाई की। तभी राजा को भी महसूस हुआ बेटी की विदाई क्या होती है। छंदक राजकुमारी चंपा को लेकर अपने राजा की राजधानी में पहुंचा। राजा को बहुत खुशी हुई कि चलो, इस लड़के की बुद्धिमानी से मेरा राज्य बच गया। ये लड़का बहुत होशियार है। राजा ने कहा, कहो छंदक, तुमने हमारा राज्य बचाया, इसके बदले में तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। जो तुम मांगोगे मिलेगा।
ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले मेरा न्याय करो। कैसा न्याय? तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ? मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सर्वथा योग्य होते हुए भी मेरे वायोवृद्ध पिता के ऊपर ऊल जलूल इल्जाम लगाकर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। ठीक है कि वे बहुत बूढ़े हो गए थे, उनकी कमर झुकी हुई थी, उन्हें खांसी आती थी, चलते नहीं बनता था, लेकिन उनका मस्तिष्क तो बिल्कुल ठीक था। वे अपनी राय देने में सक्षम थे। बूढ़ा आदमी खकारेगा नहीं तो क्या करेगा? अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? महाराज, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम हमारे पुराने और वयोवृद्ध विद्वान मंत्री पुष्पक जी की बात कर रहे हो। हाँ महाराज, मैं उन्हीं का बदनसीब बेटा हूं, आपसे उनका न्याय चाहता हूं। अरे, तो तुम हमारे पूर्व मंत्री पुष्पक जी के बेटे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। जैसा बाप था वैसा ही बेटा बुद्धिमान पैदा हुआ। ऐसा करो बेटा, इसका न्याय मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुम भी पिता की तरह बुद्धिमान हो, इसका प्रमाण तो तुम पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। हमें तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। तुम लोगों को बता दो कि तुम्हारे पिता पर व्यर्थ ही इल्जाम लगाए गए थे, जिनकी वजह से मुझे भी एक बुद्धिमान मंत्री को खोना पड़ा था। मैं भी उन लोगों के कहने में आ गया था। खैर, अब तुम जैसा चाहो करो। ठीक है, आप देखते जाइए, छंदक ने कहा। तालाब और नदी के किनारे उसने अपनी योजना के अंतर्गत रात में चने के दाने डाल दिए। कुछ ही दिनों में चने के दानों में कोपल निकल आई। 2 महीने में चने के पौधे लहलहाने लगे। छोटे छोटे हरे हरे पत्तों पर अच्छे मोतियों के समान ओस पड़ने लगे। राजा के मार्फत राजधानी में मुनादी पिटवा दी गई। राजा साहब ने तालाब और नदी के किनारे कीमती मोतियों के पेड़ लगवाए हैं। उनमें सुबह सुबह हजारों मोती खिलते हैं। हर एक आदमी उन मोतियों को ले जा सकता है, लेकिन शर्त एक ही है कि जिस घर में कोई बूढ़ा ना हो, और बूढ़ा भी ऐसा जिसे खांसी ना आती हो, जिसके दांत न गिरे हों, जिसके बाल न पके हों, जिसकी कमर न झुकी हो। ऐलान गांव वासियों ने बड़े ध्यान से सुना और पाया कि हर घर में कोई न कोई बूढ़ा है। किसी के दांत टूटे हैं तो किसी के बाल झड़े हैं। इधर चने के पौधों पर रोज ओस गिरती जो दूर से मोतियों की तरह चमकती। लोग सुबह सुबह देखने आते और देख देख कर चुपचाप चले जाते, कोई भी हाथ नहीं लगाता। ऐसा करते करते 1 माह बीत गया। एक भी आदमी, न राजा न रंग, कोई भी उन मोतियों को लेने नहीं आया। एक दिन दुहाई देते हुए प्रजा राजा के पास पहुंची। महाराज, हमसे पहले बहुत बड़ी गलती हुई है। ये बताइए कि आपने किसकी सलाह से प्रजा को इस परीक्षा में डाला है? राजा ने पूरी प्रजा के सामने छंदक को खड़ा करके कहा, यह वो व्यक्ति है जिसकी बुद्धिमानी से हमारा राज्य बचा है। आप इसे जानते हैं? राजा ने प्रश्न किया। नहीं नहीं महाराज, हम नहीं जानते। ये कौन है? सामूहिक आवाज आई। तो सुनो, ये हमारे पुराने वयोवृद्ध मंत्री स्वर्गीय पुष्पक का बेटा है। धन्य है, धन्य है। पिता के समान पुत्र भी बुद्धिमान है। हम लोगों ने उन पर व्यर्थ इल्जाम लगाए। प्रजा अपने आप को धिक्कारती है, हमें क्षमा करें। सामूहिक स्वर गूंजा। राजा ने भी लोगों के कहने में आकर ये कदम उठाया था, इसलिए वो भी प्रजा के सामने क्षमा मांगे। छंदक ने कहा। राजा ने प्रजा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। भाइयों, मैं इस कृत्य से स्वयं शर्मिंदा हूं। मैं भी उतना ही दोषी हूं, मुझे माफ कर दो। प्रजा ने जयकारा की। राजा ने आगे कहा, मैं आपके सामने घोषणा करता हूं कि आज से छंदक स्वर्गीय मंत्री पुष्पक की जगह हमारे राज्य के नए मंत्री होंगे। अभी जो मंत्री हैं उसे मैं पद से हटाता हूं। प्रजा ने राजा के निर्णय का स्वागत किया, फिर जय जयकार की। खुशी खुशी छंदक को बधाई देते हुए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। उस भीड़ में छंदक अपने तेली माता पिता को ढूंढने लगा। सुनते रहो दिल से। अनोखा न्याय। पुराने समय की बात है। उन दिनों अंग देश में राजा श्वेत केतु का शासन था। उसके मंत्री का नाम था सुबुद्धि। सुबुद्धि कहने को ही सुबुद्धि था, असल में तो उसके कर्म किसी दुर्बुद्धि से भी गए गुजरे होते थे। वो बुरे कामों में लिप्त रहता था और न्याय के नाम पर अन्याय के कर्म किया करता था। उसके आचरण की खबर राजा श्वेत केतु तक पहुंच चुकी थी, किंतु राजा ने उस पर अभी तक ये जाहिर नहीं होने दिया था कि उससे सुबुद्धि के कुकृत्यों के बारे में पता चल गया है। दरअसल राजा श्वेत केतु चुपके चुपके किसी दूसरे मंत्री की खोज में लगा हुआ था।
ताकि कोई सुयोग्य व्यक्ति मिल जाए तो सुबुद्धि के स्थान पर उस व्यक्ति की नियुक्ति कर सके। कुछ दिनों के बाद राजा को पता चला कि निकट के ही एक गांव में अरुण नाम का एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो बहुत योग्य है। वो व्यक्ति वहां एक गुरुकुल चलाता है। तब राजा ने एक पत्र लिखकर उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की और वो पत्र एक सैनिक के द्वारा अरुण के पास भिजवा दिया। पत्र पढ़कर अरुण को बहुत आश्चर्य हुआ। वो तुरंत राजा से मिलने के लिए चल पड़ा। राजधानी में पहुंचकर उसने राजा से भेंट की। राजा ने उसे अपने पास बुलाने का कारण बताया तो अरुण ने विनय पूर्वक कहा, राजन, राजनीति के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है। मुझे तो गुरुकुल चलाने में ही बहुत संतोष मिलता है। ये बात पत्र के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना नहीं चाहता था, इसलिए स्वयं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप मुझे क्षमा करें, मैं इस पद के योग्य नहीं हूं। राजा श्वेतकेतु अरुण की सत्यवादिता से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, आप जैसे व्यक्तियों की ही वास्तव में मुझे आवश्यकता है, जिन्हें किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, न पद का न प्रतिष्ठा का। मेरा मंत्री सुबुद्धि तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है। उसे तो बस केवल धन चाहिए, प्रजा की भलाई का उसे बिल्कुल ख्याल नहीं। मैं उसे इस पद से हटाना चाहता हूं। आपको ये पद लोकहित में स्वीकार करना ही होगा। हमें केवल सुबुद्धि को ही अपने पद से नहीं हटाना है, बल्कि उन सब अधिकारियों को भी हटाना है जिनकी सुबुद्धि से मिली भगत है और जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं। लेकिन ये काम बड़ी सावधानी से करना होगा। रहा आपके गुरुकुल को चलाने का सवाल, तो उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। अरुण समझ गया कि राजा का ये एक प्रकार का आदेश ही है, इसलिए उसने इनकार नहीं किया। उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने तत्काल उसकी नियुक्ति कर दी। अगले दिन से ही अरुण ने अपना पद संभाल लिया। अरुण का मंत्री बनना और सुबुद्धि का अपने मंत्री पद से छुटकारा मिल जाना, ये सब इतना जल्दबाजी में हुआ कि किसी को भी कानों कान इसकी भनक न पड़ी। सुबुद्धि को तब पता चला जब स्वयं राजा ने उससे अपना पद छोड़ने के लिए कहा। ये जानकर कि उसे अपने पद से हटा दिया गया है, सुबुद्धि भौचक्का रह गया, किंतु करता भी क्या। राजा का आदेश था, इसलिए मानना ही पड़ा। न मानता तो राजा का कोप भाजन बनता। मंत्री पद पर नियुक्त होते ही अरुण ने शुरुआत सुबुद्धि से ही शुरू की। उसने उसके अपराधों की एक लंबी सूची तैयार कराई और सुबुद्धि को बुलाकर उससे कैफियत तलब की। सुबुद्धि घबराया हुआ तो पहले से ही था। उसे जब कुछ उत्तर न सूझा तो उसने भ्रष्टाचार का सारा दोष अधिकारियों के मत्थे मढ़ दिया। वो बोला, मुझसे शासन का कार्य करने में गलतियां तो जरूर हुई हैं, किंतु मैं बेकसूर हूं। दरअसल कुछ खास काम ही मैंने अपने हाथ में रखे हुए थे, बाकी सब तो ये अधिकारी ही देखते थे। सुबुद्धि के इन विश्वास पात्र अधिकारियों की संख्या लगभग 100 थी। अरुण ने उन सब से संपर्क किया और उन सब का यही उत्तर था कि जो काम उन्हें मंत्री महोदय द्वारा सौंपा जाता था उसे वो करते थे, इसलिए कसूरवार वो नहीं, मंत्री महोदय स्वयं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप में से किसी का भी हाथ भ्रष्टाचार के इस पछड़े में नहीं है। अरुण ने जांच जारी रखते हुए कहा, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के पास अपनी कही गई बातों का कोई प्रमाण है? एक नहीं अनेक हैं, एक अधिकारी बोला। अब भांडाफोड़ होना ही चाहिए, हम सैकड़ों प्रमाण जुटा देंगे। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे, तब तक मैं कुछ और काम भी कर लूंगा। मंत्री अरुण ने इतना कहकर उन सब अधिकारियों को वापस भेज दिया। अब अरुण ने सुबुद्धि को अपने साथ लिया और राजा के पास पहुंचा। वो राजा से बोला, राजन, सुबुद्धि से एक कोताही हो गई। उसने अपने अधिकारियों पर केवल अपना हुक्म ही चलाया, उनका प्यार पाने की कोशिश नहीं की। इसलिए जैसे ही ये अपने पद से हटे, वैसे ही इनके ये अधिकारी भी इनके खिलाफ हो गए। तब इसे क्या दंड दिया जाए? राजा ने जानना चाहा। इस निर्णय पर मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं, ये मैं आपको कल बताऊंगा, अरुण ने संक्षेप में उत्तर दिया। राजा ये जानने को उत्सुक था कि देखें अरुण अब इन अधिकारियों से कैसे निपटता है, इसलिए उसने इच्छा व्यक्त की कि वो अगले दिन भी अरुण के साथ बैठेगा। अगले दिन फिर सुनवाई शुरू हुई। नए मंत्री अरुण के साथ राजा भी दरबार में बैठा था। अधिकारियों को एक एक करके बुलवाया जा रहा था। पहला जो अधिकारी पेश हुआ उसे अरुण ने कहा, अपने पहले मंत्री के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं मुझे विस्तार के साथ बताइए।
अरुण का इशारा पाकर उस अधिकारी ने तो सुबुद्धि के खिलाफ उसकी बुराइयों का पिटारा ही खोल दिया। तब अरुण ने उसे रोका और बोला, ये तो हुई उसकी बुराइयां, अब मुझे उसकी कुछ अच्छाइयों के बारे में भी बताइए। अधिकारी चुप रहा। वो सुबुद्धि की एक भी अच्छाई न बता सका। तब अरुण ने उसे बाहर जाने का संकेत कर दिया। अब बारी आई दूसरे अधिकारी की। वे भी आए और जितना कुछ जानते थे बताकर चले गए। उनमें से केवल 10 अधिकारी ही ऐसे थे जो सुबुद्धि के गुणों के बारे में भी कुछ कह सके। सुबुद्धि का प्रमुख गुण जो अरुण को पता चला वो था अपना मनचाहा काम अपने अधीनस्थ अधिकारियों से येन केन प्राकृण यानी प्यार से डरा धमकाकर या प्रलोभन देकर करवा लेना। जब सब अधिकारी चले गए तो अरुण ने राजा से कहा, राजन, हमें केवल उन्हीं 10 अधिकारियों को अपने यहाँ रखना है जिन्होंने सुबुद्धि के गुणों के बारे में भी चर्चा की, यानी इनमें से 90 की एकदम छुट्टी कर देनी होगी। रहा सवाल सुबुद्धि का, तो उसे अपने कारावास का प्रमुख बना देना चाहिए। अरुण का निर्णय असाधारण था। राजा को हैरानी हुई। वो बोला, ये निर्णय कैसे दे रहे हैं आप? अपराध बुद्धि वाले सुबुद्धि को आप बर्खास्त करने के बजाय एक जिम्मेदारी वाला पद देना चाहते हैं और उसके गुणों का बखान करने वाले अधिकारियों को आप नौकरी में ही बनाए रखना चाहते हैं। ये तो न्याय न हुआ। राजा की बात सुनकर अरुण हंस दिया और बोला, राजन, ये तो माना कि सुबुद्धि एक भ्रष्ट मंत्री था, पर साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि उसने अपने अधिकारियों को इस प्रकार भयभीत कर रखा था कि वे अपनी जुबान नहीं खोल सकते थे। इसके लिए भी विशेष प्रकार की योग्यता चाहिए। ये हर किसी के बूते का काम नहीं। अपराधियों को नियंत्रण में रखने के लिए इसी प्रकार की योग्यता की दरकार होती है। इसलिए मैंने उसे कारावास का प्रमुख बनाने की सिफारिश की है। दूसरे, ये काम ऐसा है कि सुबुद्धि को अपना अधिकांश समय अपराधियों के साथ ही बिताना पड़ेगा। ये कोई कम सजा नहीं है। हाँ, जहां तक उन 90 अधिकारियों का सवाल है, उन्हें तो हटाना ही होगा, क्योंकि जिन्हें दूसरों में केवल बुराइयां देखने की आदत है, वे किसी की भलाई कैसे कर सकते हैं? वाह, मान गए आपको। राजा एकाएक बोल पड़ा, आप तो हमारे अनुमान से भी कहीं ऊंचे निकले। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपसे बढ़कर और कोई मंत्री हो ही नहीं सकता। वास्तव में ही अरुण ने राजा श्वेतकेतु की सारी चिंताएं दूर कर दी थीं। उसका हर निर्णय अद्भुत होता था। कुछ ही दिनों में राज्य भर से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट गया। प्रजा में सुख शांति छा गई। सुनते रहो दिल से। अमृत फल। एक था सेठ, उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। एक बार सेठ इतना बीमार पड़ा कि उसके बचने की कोई आशा नहीं रही। उसने अपने मित्र को बुलाया और अपने इकलौते बेटे का हाथ उसके हाथ में थामते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मित्र ने अपने स्वर्गीय मित्र के बेटे का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया। उसे पढ़ा लिखा कर व्यापार भी सिखा दिया। सेठ का बेटा भली प्रकार व्यापार सीख गया। सेठ के मित्र ने उसका विवाह एक भले घर की कन्या से कर दिया तथा उसे कहा, बेटा, अब तुम सब प्रकार से योग्य हो चुके हो। तुम जाकर अपने घर गृहस्थी व पिता की संपत्ति को संभालो। वो नववधू के साथ अपने घर चला गया। घर में उसके पिता की खूब धन संपत्ति थी। वे दोनों आनंद पूर्वक उसका उपभोग करने लगे। उसे वहां रहते काफी समय बीत गया तो एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मेरा मन कहता है कि मैं कहीं बाहर जाकर व्यापार करूं। पत्नी ने कहा, आपके पास सब घर में अथाह संपत्ति है तो फिर बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? परंतु वो और उद्योग करना चाहता था, अतः अन्यंत्र व्यापार करने चला गया। चलते चलते वो एक रियासत में पहुंच गया। उसने वहां जाकर वजीर के पास नौकरी कर ली। राजा का वजीर सेठ के बेटे के स्वभाव व गुणों को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपना बेटा बना लिया। मंत्री के अपनी कोई संतान न थी। सेठ का बेटा मंत्री के साथ रहकर उसके मंत्री पद का काम भी सीखने लगा। दरबार में हीरे और जवाहरात बिकने आते थे जिनकी पहचान मंत्री को करनी पड़ती थी। एक बार राजा के दरबार में लाल बिकने के लिए आए। मंत्री ने अपना पुत्र उनकी पहचान करने के लिए दरबार में भेज दिया। उसने उन लालों को देखा और उनमें से 25 लाल छांटकर राजा को दिए और कहा, ये लाल असली हैं और शेष नकली हैं। राजा ने कहा, इनकी पहचान क्या है? उसने उत्तर दिया कि हथौड़ी मारकर इनको देखना, जो टूट जाएंगे वे नकली होंगे और जो नहीं टूटेंगे वे असली होंगे। राजा ने ऐसा ही किया।
सचमुच ही वे 25 लाल नहीं टूटे। युवक की सूझबूझ को देखकर राजा प्रसन्न हो गया। उसकी भी कोई संतान न थी, उसने भी उसे अपना बेटा बना लिया। वो कभी राजा के महल में रहता और कभी मंत्री के पास। इस प्रकार सभी प्रकार की सुविधा पाकर वो धीरे धीरे अपने तथा घर तथा पत्नी को भूल गया। बहुत दिनों बाद एक दिन उसके संगी साथी खेप के लिए चले। उसने राजा तथा मंत्री से उनके साथ जाने का आग्रह किया। उन दोनों ने उसे न जाने के लिए बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माना। अंत में उन्होंने उसे बहुत सा धन दिया। वो अपने साथियों के साथ चल दिया। सभी साथी नदी के रास्ते समुद्र की ओर चलने लगे। उन्होंने बहुत दूर जाकर समुद्र के किनारे अपना जहाज खड़ा कर दिया और अपने अपने काम में जुट गए। कोई व्यापार करने चला गया, कोई डुबकी मारों से डुबकी लगवाकर मोती निकलवाने में मस्त हो गया। सेठ के पुत्र ने कुछ न करके गाय भैंसे पाल ली। वो प्रतिदिन खीर बनाता और समुद्र के किनारे गिरा देता। समुद्र के जीव जंतु आते और खीर को खा जाते तथा समुद्र से निकाले हीरे मोती वो उगल जाते। वो उन हीरे मोती और लालों को उठाकर गाय भैंसों के गोबर में मिलाकर उनके उपले बना देता। उसको उपले बनाते देखकर अन्य साथी उसका उपहास उड़ाते और कहते कि राजा का बेटा और इसके काम देखो। परंतु वो किसी की परवाह किए बगैर काम में जुटा रहता और अपना भेद किसी को न देता। जब काफी समय बीत गया तो उसके साथी कहने लगे कि उन्हें वापस लौट चलना चाहिए। राजकुमार भी तैयार हो गया। जब सभी ने अपना माल जहाज पर लाद लिया तो उसने भी अपने उपले जहाज में रख दिए। रास्ते में अपनी अपनी कमाई की डींग हाँकने लगे, परंतु वो चुप ही रहा। जहाज समुद्र में ही था और उनके पास लकड़ियां खत्म हो गई। उन्होंने राजकुमार से कहा, भाई हमें थोड़े से उपले दे दो, हमारे पास लकड़ी खत्म हो गई है। घर जाकर हम तुम्हें उतने ही उपले लौटा देंगे। उसने कहा, उपले तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु लौटाकर वैसे ही लूंगा। उसके मित्रों ने कहा, अरे भाई क्या बात करते हो, गाय भैंसों के गोबर के उपले ही तो हैं, हम तुम्हें इससे भी बड़े बड़े दे देंगे। उसने उन्हें उपले दे दिए। जब उन्होंने उन्हें जलाना प्रारंभ किया तो उनके भीतर से हीरे व लाल निकलते देखकर वे हैरान हो गए। वे आपस में कहने लगे, मित्रों, इन उपलों को हम अपनी कमाई तो क्या घर की संपत्ति बेचकर भी नहीं लौटा सकते। उन्होंने आपस में षड्यंत्र रचा और उसे धक्का देकर समुद्र में फेंक दिया और अपना जहाज दौड़ाकर वहां से दूर निकल गए। राजा का पुत्र समुद्र में गिरा दिया, तब उसे भी निश्चय हो गया कि वो नहीं बच सकता। इधर समुद्र ठाठे मार रहा था, उधर वो बहा जा रहा था। बहते बहते उसे एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। उसने वो पकड़ लिया। लकड़ी का लट्ठा चलता चलता एक टापू पर अटक गया तो उसने चैन की सांस ली। लट्ठे से उतरकर टापू की भूमि से स्पर्श किया और आराम से इधर उधर घूमने लगा। वहीं टापू के किनारे उसे एक साधु दिखाई दिया। उसने साधु को प्रणाम किया और उसके समीप जा बैठा। साधु ने परिचय पूछा, तब उसने सारी आप बीती उसे सुना दी। साधु ने कहा, तुम डरो मत, तुम उनसे पहले घर पहुंच जाओगे। तुम ये बताओ कि तुम्हें किस दिन घर पहुंचना है। उसने साधु को घर पहुंचने का दिन बता दिया। साधु ने उसे 2-3 दिन अपने पास रखा। उसके साथियों के घर पहुंचने का समय आ गया। जिस दिन राजकुमार के साथियों ने घर पहुंचना था, उसी दिन साधु उसे एक कुएं के पास ले गया और बोला, लो ये फल अपने पास रखो, इसे धोना मत, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। इतना कहकर साधु ने राजा के बेटे को एक धक्का दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो वजीर के घर पहुंच चुका है। वजीर और उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे अन्य साथी कहाँ हैं? उसने कहा, वे जहाज से आ रहे हैं। आप सामान लाने के लिए नदी पर नौकर चाकर भेज दो। मंत्री ने नौकर भेज दिए। उसके पश्चात वो स्वयं भी नदी तट पर पहुंच गया। उसी समय जहाज नदी तट पर आ लगा। उसे देखकर उसके साथी थर थर कांपने लगे। राजकुमार ने उनसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने उसके उपले जहाज से उतार दिए और जले हुए उपलों से निकले हीरे मोती भी उसे लौटा दिए। राजकुमार ने वे उपले उठाए और आधे राजा को और आधे वजीर को दे दिए। वे ये देखकर सोचने लगे कि राजकुमार ये क्या कमाकर लाया, परंतु जब उसने वे तोड़कर उन्हें दिखाए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजकुमार ने साधु द्वारा दिया हुआ फल राजा को दे दिया। राजा ने वो फल रानी को दिया और रानी ने कोठरी में रख दिया।
अब राजकुमार को अपनी पत्नी की याद आई। वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी क्या सोचती होगी, मुझे उसके पास शीघ्र पहुंचना चाहिए। उसने राजा तथा मंत्री से कहा, कई दिनों से मेरी पत्नी घर पर अकेली है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। पहले तो वे उसे भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुए, परंतु उसकी मनोदशा को देखते हुए वे बोले, अच्छा जाओ और अपनी पत्नी को भी यहीं ले आओ। उन्होंने उसे बहुत सा धन तथा नौकर चाकर देकर विदा किया। वो रास्ते में स्थान स्थान पर सदाव्रत लगाता हुआ घर की ओर चलने लगा। पत्नी प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करती रहती थी। वो देवी देवताओं को मनाती तथा व्रत उपवास करती। वो प्रतिदिन जब भी रोटी बनाती उसे 5 बर्तनों में परोसती। एक बर्तन गाय को, एक कौवे को, एक कुत्ते को तथा एक किसी गरीब को परोसकर रखती और पहले इन चारों को खिलाकर फिर स्वयं भोजन करती। जो पात्र वो किसी भूखे व्यक्ति के लिए रखती थी, उसकी रोटी एक ब्राह्मण आकर खा जाता था। सेठ का पुत्र अपने घर के समीप गया। उसने निर्धनों को भोजन खिलाया और उनको दक्षिणा देने लगा। इतने में वही ब्राह्मण वहां आ निकला जिसे उसकी पत्नी प्रतिदिन रोटी खिलाती थी। वो बोला, महाराज मेरी भी प्रार्थना सुनिए। सेठ ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो बोला, यहाँ एक साध्वी रहती है, वो प्रतिदिन मुझे भोजन खिलाती है, मैं उसी के टुकड़ों पर पल रहा हूँ, वो मुझे मिल जानी चाहिए। सेठ के पुत्र ने कहा, कोई बात नहीं, वो तुम्हें मिल जाएगी। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और वहां से लौट गया। आखिर वो घर पहुंच गया। पत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसके पास बैठकर अपना गिला शिकवा भी किया। पति को घर लौटा जानकर वो फूली न समा रही थी। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे धर्म के माता पिता वहां मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर वो भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। जब वे चलने को तैयार हुए तो ब्राह्मण वहां आ निकला। उसने जब उन दोनों को देखा तो वो सेठ के पुत्र से बोला, महाराज आप तो जा रहे हो, परंतु आपके दिए वचन का क्या हुआ? उसने कहा, हाँ हाँ बताओ, वो साध्वी कहाँ है? महाराज उसे तो आप अपने साथ ले जा रहे हो, वो साध्वी यही है क्या? सेठ ने पूछा। इस बात को सुनकर सेठ के पुत्र ने कहा, यदि यही है तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आपने ये क्या किया? इस पर सेठ ने कहा, मैं अब वचन दे चुका हूँ, अब तो तुम्हें इसी के साथ जाना पड़ेगा, मैं अपने वचनों से नहीं टल सकता। पत्नी उसके पांव पर गिरकर रोती हुई बोली, अच्छा तुम एक काम करो, तुम भी हमारे साथ चलो, आगे 2 रास्ते आएंगे, वहीं से हम बिछुड़ जाएंगे। वे तीनों चल दिए। पीछे पीछे नौकर चाकर भी चल पड़े। जब 2 रास्ते आए, एक पर सेठ तथा एक पर ब्राह्मण को जाना था। वहां पहुंचकर सेठ की पत्नी ने सेठ के पांव छुए तथा अपने प्राण त्याग दिए। तब ब्राह्मण ने देखा कि सेठ की पत्नी चल बसी तो वो वहां से भाग गया। सेठ ने उसका दाह संस्कार किया और अपने नौकर चाकरों सहित आगे बढ़ गया। सेठ के बेटे ने जो फल राजा को दिया था, रानी ने कोठरी में रखा था, वहां से गिरकर कूड़े में जा गिरा। आंगन में झाड़ू लगाने वाली बुढ़िया ने उस फल को धोया और खा लिया। फल खाते ही वो सुंदर नव युवती बन गई। घर जाकर जब वो अपने बहू बेटों पर रौब जमाने लगी, तब उन्होंने उसे खूब मारा। वे कहने लगे, कल की छोकरी हमारी माँ बनकर हम पर रौब जमाने आ गई है। बुढ़िया कहती, ना बच्चा ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, पता नहीं मुझे आप क्यों नहीं पहचान रहे हो? परंतु उसके बेटे न माने। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे, महाराज इस छोकरी ने न मालूम हमारी माँ को कहाँ छिपा दिया और स्वयं हमारी माँ बनकर हम पर रौब डाल रही है। वो बोली, मैं इनकी माँ ही हूँ, मुझे आपके बेहड़े के कूड़े में एक फल मिला था, मैंने उसे धोकर खा लिया और मेरी ये दशा हो गई। अब मेरे लड़के मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं। राजा ने जब फल का कमाल सुना और बुढ़िया के स्थान पर एक नव युवती को देखा तो उसने अपनी रानी से पूछा, रानी मैंने जो फल तुम्हें रखने को दिया था वो कहाँ है? वो बोली, मैंने उसे यहीं कोठरी में रख दिया था, अब तो वह यहाँ है ही नहीं, शायद कहीं नीचे गिर गया होगा। राजा ने रानी को फल का कमाल बतलाया और बुढ़िया के बेटों को भी समझा दिया, परंतु रानी बेचैन हो उठी और राजा से आग्रह करने लगी कि मुझे भी इसी प्रकार का फल लाकर दो, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा चिंता में डूब गया कि ऐसा फल वह कहां से लाकर देगा।
वो बोला, तुम धीरज रखो, हमारा बेटा अपनी पत्नी को लाने गया है, जब वो लौट आएगा तब मैं उसे ऐसा ही फल लाने के लिए भेज दूंगा। सेठ जब लौटकर राजमहल पहुंचा तो राजा ने पूछा, तुमने ये फल कहां से लिया था? तुम ऐसा ही एक और फल लाकर आओ, वरना तुम्हारी मां मर जाएगी। उसने अपने बहने व साधु के मिलने की सारी बात राजा को सुना दी और कहा, महाराज, अब तो ऐसा फल मिलना कठिन है, फिर भी मैं यत्न करूंगा। राजा ने बहुत सा धन देकर उसे जहाज में बिठाकर फल लाने भेज दिया। वो उसी रास्ते से समुद्र में पहुंच गया। वो समुद्री मार्ग से चलता हुआ उस टापू की खोज करने लगा जिसमें उसे वो साधु मिला था। कठिन प्रयत्न करने के पश्चात उसे वो टापू मिल ही गया। उसने जहाज को किनारे खड़ा किया और उस महात्मा के पास जा पहुंचा। जाते ही उसने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और पास जाकर बैठ गया। महात्मा ने पूछा, बेटा, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बोला, मेरी माँ कहती है कि मेरे लिए भी वैसा ही फल लाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैं माँ की प्राण रक्षा हेतु आपके पास फल लेने आया हूँ। साधु बोला, वैसा फल मिलना तो अब कठिन है, क्योंकि वो फल मुझे ब्रह्मा जी से मिला था। सेठ के बेटे ने कहा, तो आप मेरे साथ चलिए, हम ब्रह्मा जी से वैसा फल मांगते हैं। वे दोनों जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वो फल मुझे शंकर जी से मिला था। अब वे तीनों शंकर जी के पास चले गए। शंकर जी से पूछने पर पता चला कि उन्हें वो फल विष्णु जी से मिला था। अब वे चारों मिलकर विष्णु जी के पास चल दिए। विष्णु जी ने कहा कि मुझे ये फल एक बाग में मिला था, उसका नाम अमृत फल था, उसको खाने से बूढ़े जवान हो सकते हैं। जिस समय मुझे ये फल मिला था, बाग की मालकिन वहां नहीं थी। अब वो बुढ़िया आ गई है और बाग के मुख्य द्वार पर 1.25 मन का ताला लगा दिया गया है और उस ताले को खोलना कोई मामूली बात नहीं है। सेठ के पुत्र ने कहा, चलकर इस ताले को खोलकर तो देखो। वे सब वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनी है और मुख्य द्वार पर एक बड़ा ताला लगा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी व शिव जी ने खूब जोर लगाया, परंतु ताला टस से मस नहीं हुआ। साधु ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, किंतु ताला न खुल सका। अंत में जब सेठ के बेटे ने उस ताले को खोलने का प्रयत्न किया, तब हाथ लगाते ही ताला स्वयं खुल गया और दरवाजा भी अपने आप खुलने लगा। जब उसने भीतर बाग में झांक कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि उसकी पत्नी सोने के पालने में बैठी झूला झूल रही है। उसे देखते ही वो भागी भागी आई और उसे पकड़कर भीतर ले गई। ऐसा करते ही बाग का द्वार स्वयं ही बंद हो गया और ताला भी लग गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी व शंकर जी देखते ही रह गए। दोनों पति पत्नी बाग में रहने लगे। कुछ दिन बाद उसने कहा, मेरी धर्म की माता ने मुझे यहाँ तरुण फल लेने भेजा था। मेरे न पहुंचने के कारण वो तड़पती होंगी। पत्नी ने कहा, एक फल की क्या बात है, आप कई फल ले जाइए, परंतु फल के उपरांत आपको तुरंत लौटना पड़ेगा। उसने बहुत से फल तोड़े और बोरियों में भरकर रख दिए। उतने में वहां पवन खटोला आ पहुंचा। उसकी पत्नी ने वे फलों से भरी बोरियां उस पवन खटोले में रखीं और उसे भी उसमें बैठा दिया। पवन खटोले को उड़ाने से पहले भी यही वायदा किया कि वो तुरंत लौट आए। वो पलक झपकते ही राजा के महल में पहुंच गया। उसने सबसे पहले अपनी माता को प्रणाम किया तथा तरुण फल उनके आगे रख दिया। तत्पश्चात शेष फल राजमहल के सभी लोगों तथा वजीर वजीरनी को भी खिला दिए। जिसने वे फल खाए सभी तरुण बन गए। जब वो वापस चलने को तैयार हुआ तो सभी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। उसने उन्हें भी पवन खटोले में बैठा दिया। देखते ही देखते वे उस बाग के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही उसने उस ताले को छुआ, उसकी पत्नी बाहर आई और उसे खींचकर भीतर ले गई। ताला फिर उसी प्रकार बंद हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, ये मेरे धर्म के माता पिता हैं। ममतावश अपना राजपाट छोड़कर मेरे साथ यहाँ आ गए हैं। अब इन्हें बाहर कैसे छोड़ा जा सकता है? बेचारे कहाँ भटकेंगे? इन्हें भी यहीं बुला लो। वो रोने को हो गया। पत्नी ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो सबको अंदर आने दिया। सभी तरुण होकर स्वर्ग में रहने लगे। सुनते रहो दिल से। अकल पर पत्थर। एक राजा की 7 रानियां थी। 7 के कोई संतान नहीं हुई। इसी बात को सोचकर 7 रानियां सहित राजा उदास रहता।
एक बार की बात है, राजा के महल में एक साधु आया। सभी रानियों ने उसे नमस्कार किया। सबसे छोटी रानी बोली, महाराज, हम राजा की 7 रानियां हैं, किंतु 7 में से किसी एक से भी कोई संतान नहीं है। हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम 7 के घर एक एक पुत्र उत्पन्न हो जाए। साधु बोला, ईश्वर आप सभी को पुत्र दे। फिर उसने अपनी झोली से एक फल निकाला और उन्हें दे दिया तथा कहा, तुम सभी इसे बराबर बराबर बांटकर खा लेना। पहली 6 बड़ी रानियां आपस में कहने लगी, पता नहीं ये कैसा फल है, हम तो नहीं खाते इसे। जब एक रानी उस फल को फेंकने लगी, तब सबसे छोटी रानी ने वो फल उनसे मांगकर स्वयं ही खा लिया। कुछ दिन बीतने पर छोटी रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो भी बहुत प्रसन्न हुआ और उस रानी को सबसे अधिक चाहने लगा। इससे दूसरी 6 रानियां जलने लगी। अब उन्हें भय हो गया कि यदि कहीं इस रानी को संतान हो गई तो राजा हमें सर्वथा ही त्याग देगा। अब वे भीतर ही भीतर जलने लगी और षड्यंत्र रचने लगी। सभी रानियां बाहर से बहुत सहानुभूति रखती, किंतु भीतर से छुरी तेज करती रहती। जब छोटी रानी का प्रसव काल निकट आया तो उन्होंने दाई से सलाह की। उन्होंने दाई को बहुत सा धन देकर कहा कि जब छोटी रानी के बच्चा जन्म लेगा तब तुम उसे तत्काल छिपा देना और उसके स्थान पर सिलबट्टा रख देना और उसे यही बतलाना कि तुम्हारे सिलबट्टा ही जन्मा है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगी तब हम तुम्हें और भी धन देकर प्रसन्न करेंगे। प्रसव का समय आ गया। उन्होंने तब दाई बुला भेजी और एक सिलबट्टा उसके पास रख दिया। छोटी रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने बच्चा वहां से कहीं दूर पहुंचा दिया तथा सबको यही बतलाया कि उसने सिलबट्टे को ही जन्म दिया है। 6 रानियों ने मिलकर उस बालक को दूर बाग में दबा दिया। उसे विश्वास न होता था कि उसकी कोख से सिलबट्टा पैदा हुआ है, परंतु क्या करती, उसका मन बहुत उदास रहता। जब पंच भीष्म कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी से पूर्णमासी के बीच के 5 दिन आरंभ हुए, तब उसने व्रत रखने प्रारंभ किए तथा प्रतिदिन बराड़ी जंगल बेरी का पूजन कर उससे प्रार्थना करने लगी, हे देवी तुम ही मेरी लाज रखना। राजा को ये पता चला कि छोटी रानी की कोख से सिलबट्टा ही पैदा हुआ, तब वो भी उदास रहने लगा। बड़ी रानी भी बार बार राजा को यही कहकर और भी भय में डाल देती कि छोटी रानी की कोख से सिलबट्टे का उत्पन्न होना किसी अनर्थ का सूचक है। राजा बड़ी रानी की बातों पर विश्वास करने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे छोटी रानी उसके मन से उतरने लगी। राजा छोटी रानी से दूर दूर रहने लगा। राजा के इस व्यवहार को देखकर अन्य रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। कई दिन बीते। एक बार राजा का माली आकर राजा से कहने लगा, महाराज आपके बाग में एक कमल का फूल खिला है। जैसे जैसे मैं उसे तोड़ने को आगे बढ़ता हूँ वो और आगे आगे जाता है। ये सुनकर राजा को बहुत विस्मय हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि वो उस फूल को तोड़कर राजा के पास लाए। जब मंत्री उसे तोड़ने पहुंचा तो वो और भी दूर पहुंच गया। मंत्री ने राजा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब राजा ने अपनी बड़ी रानियों को फूल तोड़कर लाने को कहा। बारी बारी से सभी रानियों ने फूल तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कमल का फूल आगे से आगे दूर हटता गया। अंत में राजा स्वयं बाग में पहुंचा। फूल देखकर वो भौचक्का सा रह गया। फूल बहुत सुंदर था। वो फूल तोड़ने के लिए स्वयं आगे बढ़ा, परंतु फूल और भी बहुत दूर चला गया। कुछ देर बाद राजा के कान में शब्द सुनाई दिए, राजा यदि कमल फूल लेना है तो अपनी छोटी रानी को साथ लेकर आओ। राजा अपने महल में वापस आया और छोटी रानी को साथ लेकर बाग में पहुंचा। जब वे उस कमल के फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि फूल के स्थान पर एक बहुत सुंदर बालक खड़ा है। राजा देखकर हैरान हो गया। रानी के स्तनों से दूध की धारा बह निकली। उस बालक ने राजा से पूछा, राजा कभी स्त्रियों की कोख से सिलवट्टे भी जन्म लेते हैं? राजा चुप रहा। बालक फिर बोला, आपने राजा होते हुए भी ये कैसे विश्वास कर लिया कि छोटी रानी के सिलबट्टा पैदा हुआ? मुझे तो आपकी बड़ी रानियों ने जीवित ही धरती में दबा दिया था। आज तक धरती माता ही मुझे पालती रही। राजा अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ।
उन दोनों ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया तथा अपने महल में ले आए। दाई से पूछताछ की गई। वास्तविकता को जानकर राजा ने उस दाई की खाल को भूसे से भरवा दिया, बड़ी रानियों को सूखे कुएं में डलवा दिया। राजा अपनी रानी व राजकुमार सहित सुखपूर्वक रहने लगा। सुनते रहो दिल से। एक कहानी ऐसी भी। धर्मपत्नी के भाई को साला क्यों कहते हैं? कितना श्रेष्ठ और सम्मानित होता है साला शब्द की रोचक, आइए आपको जानकारी देते हैं। हम प्रचलन की बोलचाल में साला शब्द को एक गाली के रूप में देखते हैं। साथ ही धर्मपत्नी के भाइयों को भी साला, साले साहब के नाम से इंगित करते हैं। पौराणिक कथाओं में से एक समुद्र मंथन में हमें एक जिक्र मिलता है। मंथन से जो 14 दिव्य रत्न प्राप्त हुए थे वो कालकूट, हलहल, ऐरावत, कामधेनु, उच्चैश्रवा, कौस्तुभीमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, अप्सरा, महालक्ष्मी, शंख जिसका नाम साला था, वारुणी, चंद्रमा, शारंग, धनुष, गंधर्व और अंत में अमृत। लक्ष्मी जी मंथन से स्वर्ण के रूप में निकली थी। इसके बाद जब साला शंख निकला तो उसे लक्ष्मी जी का भाई कहा गया। दैत्य और दानवों ने कहा कि अब देखो लक्ष्मी जी का भाई साला शंख आया है। तभी से ये प्रचलन में आया कि नव विवाहिता बहू या धर्मपत्नी, जिसे हम गृह लक्ष्मी भी कहते हैं, उसके भाई को बहुत ही पवित्र नाम साला कहकर पुकारा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान 5 जन्य साला शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री हैं तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अतः ये भी मान्यता है कि जहां शंख है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। जब भी धन प्राप्ति के उपाय करो, शंख को कभी नजरअंदाज न करें। लक्ष्मी जी का चित्र या प्रतिमा के नजदीक रखें। जब भी किसी जातक का साला या जातिका का भाई खुश होता है तो ये उनके यहाँ धन आगमन का शुभ सूचक होता है, और इसके विपरीत साले से संबंध बिगाड़ने पर जातक घोर दरिद्रता का जीवन जीने लगता है। अतः साले साहब को सदैव प्रसन्न रखें। लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर दस्तक देगी और है तो बनी रहेगी। सुनते रहो दिल से। भला बुरा। अविनाश घोषाल कुछ वर्ष और नौकरी कर सकते थे, लेकिन संभव नहीं हुआ। खबर आई कि इस बार भी उन्हें धता बतलाकर कोई जूनियर मुंसिफ सब जज बन गया। दूसरी बार की तरह इस बार भी अविनाश चुप रहे। अंतर केवल इतना ही था कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ जल्द से जल्द अवसर लेने के लिए दरख्वास्त भेज दी। दरख्वास्त मंजूर होगी ही, इसमें उन्हें संदेह नहीं था। अविनाश के काम करने की फुर्ती से सभी प्रसन्न थे। भद्र आचरण की प्रशंसा सभी करते हैं। फिर भी उनकी ये दुर्गति हुई, इसके पीछे के गुप्त इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। उसे बतला दूं। उसकी नौकरी की शुरुआत में एक बार एक नौजवान आईसीएस जिले का जज होकर दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आया। छोटी सी बात को लेकर दोनों में पहले मतभेद हुआ और बाद में इसी ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। लौटकर जज साहब निरंतर उसके काम के छिंदरा अन्वेषण में लगे रहे, लेकिन छिंदरा का पाना सहज नहीं था। जज साहब इससे तनिक प्रसन्न नहीं हुए। उनके फैसले को काटकर देखा कि हाई कोर्ट में वो टिकता नहीं, खुद ही अधिक लज्जित होना पड़ता है। तबादले का समय हो गया था। अविनाश दूसरे जिले में चले गए, लेकिन जज से मुलाकात करके नहीं गए। श्रद्धा निवेदन की प्रचलित रीति में उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई। इसके बाद कितने ही साल बीत गए। बात को अविनाश भूल गए थे, मगर वो नहीं भूले थे। इसका प्रमाण मिला कुछ दिन पहले। वो नौजवान जज अब हाई कोर्ट में आए हैं, मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर। अविनाश सीनियर आदमी था, काम के लिए काफी मशहूर था। उनकी उन्नति का पथ संपूर्ण रूप से बाधाहीन था। अचानक देखा गया कि उनकी जगह नीचे का आदमी सब जज हो गया, और मामला यही खत्म नहीं हुआ। एक एक करके और भी 3 आदमी
उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जो लोग नहीं जानते वे कहेंगे कि कहीं ऐसा भी होता है, ये तो सरकारी नौकरी है और उस पर इतनी बड़ी नौकरी है, ये क्या काजियों का जमाना है। लेकिन अनुभवी कहेंगे इससे भी ज्यादा ज्यादतियां होती हैं। अतएव अविनाश मन ही मन समझ गए कि अब इससे छुटकारा नहीं। आत्मसम्मान और नौकरी, उन दो नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से एक को चुनना होगा। उसी बात को इस बार उन्होंने पूरा किया। परिवार में अविनाश की भार्या आलोकलता, आइये फेल, पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती, यही 3 प्राणी थे। नौकर नौकरानियों की संख्या इतनी थी कि अनगिनत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्नचित लौटे। यथा नियम कपड़े बदले, हाथ मुंह धो, जलपान करने के लिए बैठते हुए बोले, जाने दो, इतने दिनों के बाद मुक्ति मिली छोटी बहू। सरकारी खबर न आने पर भी हाई कोर्ट के एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल म्याद खत्म हो चली। अधिक विलंब नहीं होगा। विलंब नहीं होगा, इस बात को खुद ही जानता था। आलोकलता निकट ही एक कुर्सी पर बैठी सिलाई कर रही थी और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी उन्हें पंखा झाल रही थी। सुनकर दोनों चौंक उठी। स्त्री ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, शायद सुना होगा कि कोई गोविंद पद बाबू इस बार भी मुझे पीछे छोड़कर 6 महीने के लिए सब जज हो गए। हाक साहब के हाईकोर्ट में आने के बाद से पिछले 3 सालों से यही होता आ रहा है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचा था कि अपने अन्याय को किसी दिन वो खुद समझेंगे, लेकिन देखा ये नहीं होने का। कम से कम उस आदमी के रहते दम तक तो नहीं। अविचार को इतने दिनों तक सहता रहा, लेकिन सहन करने से मनुष्य नहीं रहेगा। कल शाम को सदराला के यहां घूमने जाकर आलोकलता इसी तरह की बात का आभास इशारे से सुनाई थी, लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आया था और इस वक्त भी नहीं समझ पाई। बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के जमाने में कौन सी बात होती है? मनुष्यत्व कायम रखने के लिए क्या किया है, सुनो तो जरा। अविनाश ने कहा, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था उसे अवश्य ही किया है। आलोकलता पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक तात्पर्य उनकी समझ में नहीं आया। वो डर गई, बोली, सुनो भी, क्या किया है, बतलाओ भी तो सही। अविनाश ने कहा, वो है काम से इस्तीफा देना, और इस्तीफा दे भी दिया है। आलोकलता के हाथ से सिलाई का सामान जमीन पर गिर पड़ा। ब्रजहत की भांति कुछ देर तक स्तब्ध रहकर बोली, ये क्या कह रहे हो? इतने प्राणियों को भूखों मारने का संकल्प किया है क्या? काम छोड़ो तो भला, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं कि मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगी। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वचन दो कि कल ही वापस ले लोगे। नहीं, नहीं क्यों? दुखी हो तरंग में आकर लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन इसका क्या कोई प्रतिकार नहीं है? अविनाश ने धीरे से कहा, तरंग में आकर तो मैंने ऐसा नहीं किया है छोटी बहू। जो कुछ किया है वो सोच विचार कर ही किया है। वापस नहीं लोगे? नहीं। तो तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इसकी कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह से नष्ट करती हो कि लोगों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़ा भी न रह सकूं, तो बात अविनाश के मुंह में अचानक रुक गई, खत्म नहीं हुई। आलोकलता ने कहा, तो क्या कहते हो? जवाब में एक कठोर बात उनकी जबान पर आई थी, मगर इस बार भी वो उसे नहीं बोल पाए। कन्या ने बाधा डाल दी। अब तक वो सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उससे नहीं रहा गया। बोली, नहीं पिताजी, इस वक्त मां में सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। लड़की की हिमाकत देखकर मां पहले कुछ हद बुद्धि सी हो गई, दूसरे ही क्षण बड़े जोरों की फटकार बतलाकर बोल उठी, शाश्वती, जा यहां से चली जा। कहती हूं। लड़की बोली, अगर चला जाना ही पड़ता है तो पिताजी को साथ ले जाऊंगी मां, तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या कहा? कहा कि तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो पिताजी, हम जरा नदी के किनारे घूम आए, शाम के बाद मैं खुद तुम्हारा खाना बना दूंगी। इस वक्त खाना रहने दो, उठो। चलो पिताजी। ये कहकर उसने उनका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। दोनों सचमुच ही चले जा रहे हैं। देखकर आलोकलता ने अपने को कुछ संभाल कर कहा, जरा रुको,
सचमुच ही क्या एक बार भी नहीं सोचा कि नौकरी छोड़ देने पर तुम्हारे परिवार के इतने प्राणी क्या खाएंगे? अविनाश ने जवाब देना चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने बाधा दी। वो बोली, खाने की क्या सचमुच ही तुम्हें चिंता हो गई है माँ? लेकिन रोना तो नहीं चाहिए। नौकरी छोड़ने पर भी पिताजी को पेंशन मिलेगी, और वो भी 300 से कम क्या होगी। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपए तनख्वाह पाते हैं। खाने वाले उनके यहाँ भी 9-10 हैं। कितनी बार देख आई हूं, उनके यहाँ का खाना हमारे यहाँ से बुरा नहीं होता। उनका चल रहा है तो हम 3-4 प्राणियों का खाना पहनना नहीं चलेगा। माँ के धीरज का बांध टूट गया। कटु व्यंग के स्वर में चिल्ला उठी, जब भाग मेरी नजरों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना तब गृहस्थीपन दिखाना। मेरी गृहस्थी में दखल दिया तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है माँ, वही करो। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चली जाऊं। तुम और भैया पिताजी की पेंशन के सारे रुपए लेकर जो चाहो करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके बूढ़े पिताजी का खर्चा चला लूंगी। माँ आगे कुछ नहीं बोली। देखते देखते उनकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। लड़की ने पिता का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी चलें, शाम हो जाएगी। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोकलता आंचल से आंखें पहुंचकर रुधे गले से बोली, जरा और रुको। तुम्हारी ये कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है? इसमें क्या हेर फेर नहीं होने का? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने का। देखो, मैं तुम्हारी स्त्री हूं, तुम्हारे सुख दुख की साथिन हूं। अविनाश बाधा देकर बोले, अगर ये सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा मिला है, अब मेरे दुखों का हिस्सा हो लो। आलोकलता ने कहा, तैयार हूं, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए इतने रुपए काफी नहीं है। तो पेंशन के थोड़े से रुपयों से काम कैसे चलेगा? अविनाश बोले, इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाठ समझ रखा है तो वो नहीं होने का। इसे मानता हूं, नहीं तो ये संजीव बाबू का भी चल जाता है। लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 की हो गई है, उसका ब्याह कब करोगे? मां की समस्या का समाधान किया शाश्वती ने। बोली, मां, मेरे ब्याह के लिए तुम चिंता न करो। अगर सोचना ही चाहती हो तो ये सोचो कि संजीव बाबू ने 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया। जवाब सुनकर मां का धीरज फिर टूटा। सजल आंखें तृप्त हो उठी। रुधे गले का स्वर पंचम पर पहुंच गया और बोली, शाश्वती, मुंह जली, मेरी नजरों के सामने से अब क्यों नहीं हटती? जा, हट जा, कह देती हूं। जाती हूं मां, चलो ना पिताजी। बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। आइए परीक्षा के तीसरे प्रयास में अब भी कुछ देर है। उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती हैं, दूसरी कोई पत्रिका नहीं लेती है। वातायन संपादक उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु बाबू, आपकी कविता अच्छी बन पड़ी है, अगली बार एक कविता और भेजे, कुछ छोटी और साथ ही भेजे। नहीं जानता वातायन संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं, या उनके मन में कोई और बात है। शाश्वती देखकर हंसती हुई कहती है, भैया, ये चिट्ठी मित्रों को दिखाते ना फिरना। क्यों? बतला तो। नहीं, यूं कह रही हूं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते फिरना क्या अच्छा लगता है? कविता भेजने के पहले बहन को पढ़ाने के बहाने अपनी भूलों को वो सुधार लेता है। संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर लज्जित होकर कहता है, तेरी तरह मैंने तो पिताजी से संस्कृत व्याकरण काव्य साहित्य नहीं पढ़ा, मेरा क्या दोष है? लेकिन शाश्वती, तू जान ले, ये कुछ भी नहीं है। 10 रुपए महीने पर एक पंडित रख लेने से सब कुछ बन जाता है। कविता का यथार्थ जीवन है कल्पना में, भाव उसकी अभिव्यंजना में। वहां तेरे मुक्त बोध के बाप की मजाल की टांग अड़ाए। ये तो बिल्कुल सच बात है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी तुक आ गई थी, लेकिन मां के कठोर कंठ स्वर ने सब कुछ छितरा दिया। कलम रख बगल वाले दरवाजे को ठेलकर इस कमरे में पैर रखते ही मां चिल्ला उठी, जानता है हिमांशु, हमारा कितना बड़ा सत्यानाश हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नहीं तो उनका मनुष्य तब नष्ट हो रहा था। जानता है क्यों? इसलिए कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी सब जज बन गया है। वे नहीं हो सके। मैं साफ कह देती हूं, ये डाह के सिवा और कुछ भी नहीं है, निरा डाह। हिमांशु ने अचरज से आंखें फाड़कर कहा, तुम ये क्या कह रही हो मां? नौकरी छोड़ दी? व्हाट नॉनसेंस! अविनाश का मुंह पीला पड़ गया।
दांतों तले होठ चबाकर वो चुप खड़े रहे। आसन्न संध्या की मलिन छाया में उनका चेहरा विचित्र लग रहा था। शाश्वती पागलों की भांति चिल्ला उठी, उफ, संसार में धृष्टता की कोई सीमा भी है? तुम चलो, जल्दी चलो, नहीं तो मैं सिर पीट कर मर जाऊंगी। कहकर आधे अचेत पिता को लेकर वो घर से बाहर चली गई। सुनते रहो दिल से। भोजपुरी की कुछ लोक कथाएं। भगवान के जानवर। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था और किसी न किसी बहाने से अपनी पत्नी को मारता पीटता रहता था। इसलिए उसकी पत्नी उससे बहुत डरती थी और हमेशा यही कोशिश करती थी कि उससे कोई गलती न हो पाए। पर किसान उसके काम में कोई न कोई कमी निकालकर रोज ही उसकी पिटाई कर देता था। एक दिन उस किसान की पत्नी ने सवेरे से बहुत ही सावधानी से सारे काम निपटाए, जिससे किसान को उसके काम में कमी निकालने का अवसर नहीं मिला। गर्मी के दिन थे। किसान की पत्नी ने पहले ही बाहर चारपाई पर उसका बिस्तर बिछा दिया था। किसान खाना खाकर बाहर अपने बिस्तर पर लेट गया। वो चिंतित था क्योंकि उसे सवेरे से अपनी पत्नी को मारने का कोई बहाना नहीं मिल पाया था। किसान बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा कि अगर आज वो अपनी पत्नी को नहीं मार पाया तो इतने सालों से उसने उसके ऊपर जो अपना डर बना रखा है वो खत्म हो जाएगा, और वो अपनी पत्नी को मारने का बहाना खोजने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि आसमान में तारे चमक रहे हैं। उसका दिमाग चौकन्ना हो गया और उसने अपनी पत्नी से तारों की ओर इशारा करके पूछा कि आसमान में ये क्या चमक रहा है। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अरे तुम्हें नहीं पता, ये सब भगवान के गाय बैल बछड़े हैं जो कि भगवान जी के खेत में चर रहे हैं। इतना सुनते ही किसान उठ बैठा और अपना डंडा उठाकर अपनी पत्नी को मारते हुए कहने लगा कि मैं अब समझा कि तुमने मेरा बिस्तर बाहर क्यों बिछाया है। अगर एक भी गाय बछड़ा लड़खड़ा कर मेरे ऊपर गिर पड़े तो मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी और तू बची रहेगी, और तू चाहती है कि कोई गाय बैल मेरे ऊपर गिर पड़े और मेरा हाथ पैर टूट जाए। और अपनी पत्नी की जमकर पिटाई करने के बाद तसल्ली से सो गया और उसकी पत्नी अपनी किस्मत और दर्द के कारण रात भर रोती रही। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दुष्ट व्यक्ति सदैव लोगों को पीड़ा पहुंचाने का बहाना ढूंढता रहता है। चिड़िया और सियार। एक चिड़िया ने अंडे देने के लिए एक पेड़ पर घोंसला बनाया। पेड़ छोटा था, इस कारण उसका घोंसला भी जमीन से अधिक ऊपर नहीं था। चिड़िया अंडे देकर उन्हें सेने लगी। कुछ दिन बाद गंदगी में लिपटा और अपने दोनों कानों में घोंघे लटकाए एक सियार घूमता हुआ वहां आ गया और पास में बने मिट्टी के चबूतरे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने घोंसले में बैठी चिड़िया को देखा और उससे पूछने लगा कि मैं कैसा लग रहा हूं। चिड़िया परेशान हो गई। उसने सोचा कि अगर उसने सच कहा तो सियार उसके घोंसले को उजाड़ देगा और उसके अंडे गिरकर टूट जाएंगे। इसलिए उसने चालाकी से कहा कि चांदी से छाया हुआ सोने का चबूतरा है और उसके ऊपर दोनों कानों में कुंडल पहने हुए मानो राजा बैठा हुआ है। चिड़िया की बात सुनकर सियार खुश हो गया और थोड़ी देर लोट पोट कर वहां से चला गया। दूसरे दिन सियार ने फिर चिड़िया से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं, और चिड़िया ने उसे फिर वही उत्तर दिया। सियार रोज चिड़िया की वही बात पूछता और चिड़िया रोज उसे वही उत्तर देती, जिसे सुनकर सियार खुश हो जाता और थोड़ी देर नाच कूद कर वहां से चला जाता। धीरे धीरे चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आए और कुछ दिन बाद वे पूरी तरह से उड़ने लायक भी हो गए। एक दिन जब सियार ने अपना सवाल दोहराया तो चिड़िया ने उसे उत्तर दिया कि घास फूस से छाया हुआ मिट्टी का चबूतरा है, उस पर अपने दोनों कानों में घोंघा लटकाए हुए गंदा और बदबूदार सियार बैठा हुआ है। इतना सुनते ही सियार ने घोंसले में बैठी चिड़ियों पर झपट्टा मारा। चिड़िया सचेत थी, वो अपने बच्चों के साथ फुट से उड़ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने से मजबूत और दुष्ट व्यक्ति से कभी भी उसको बुरी लगने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ता है। चिड़िया का संघर्ष। एक चिड़िया थी। एक दिन दाना चुगते समय उसे एक चना मिला। उसने सोचा कि चने को दल कर एक दाल खा ले और दूसरी दाल देकर अपने बच्चों के पास चली जाएगी। वो चने को एक खूंटे में डालकर दलने लगी, पर चने की दाल खूंटे में ही अटक गई। चिड़िया ने दाल को निकालने की बहुत कोशिश की,
पर दाल को खूंटे से नहीं निकाल पाई और थक हार कर एक बढ़ई के पास गई और उससे कहने लगी, बढ़ई इस खूंटे को चीर दो, इसमें मेरा दाल फंस गया है। मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या लेकर परदेश जाऊं। बढ़ई ने खूंटा चीरने से मना कर दिया। चिड़िया वहां से राजा के पास गई और राजा से कहने लगी, राजा बढ़ई को दंडित करो, वो खूंटा नहीं चीर रहा है और खूंटे में मेरी दाल है। अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या लेकर परदेश जाऊं। राजा ने भी उसकी बात को अनसुना कर दिया। चिड़िया दुखी होकर रानी के पास पहुंची और कहने लगी, रानी तुम राजा को छोड़ दो, क्योंकि वो बढ़ई को दंडित नहीं कर रहा है, खूंटे में मेरी दाल फंसी है। रानी ने चिड़िया को डांटा और कहा कि मैं बढ़ई को न दंडित करने के कारण अपने राजा को नहीं छोड़ूंगी। चिड़िया ने हार नहीं मानी। वो सांप के पास गई और उससे कहने लगी, सांप तुम रानी को डस लो, रानी राजा को नहीं छोड़ रही है और राजा बढ़ई को दंडित नहीं कर रहा है। सांप ने चिड़िया से कहा कि अगर मैं रानी को काटने के लिए जाऊंगा तो लोग मुझे देखते ही मार डालेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चिड़िया वहां से नाराज होकर लाठी के पास पहुंची और उससे कहने लगी, लाठी तुम सांप को मार दो, क्योंकि वो रानी को नहीं डस रहा है और रानी राजा को नहीं छोड़ रही है। लाठी ने चिड़िया से कहा कि मैं अपने मालिक की आज्ञा के बिना किसी को भी नहीं मार सकता और आंखें बंद करके सो गया। चिड़िया गुस्से में वहां से चल दी। रास्ते में उसे एक भाड़ दिखाई दिया जिसमें बहुत सी लकड़ियां जल रही थी। उसने भाड़ से कहा, भाड़ तुम लाठी को जला दो, क्योंकि लाठी सांप को नहीं मार रही है और सांप रानी को नहीं डस रहा है, रानी राजा को नहीं छोड़ रही है। भाड़ अहंकार से बोला कि मैं कहीं नहीं जाता, सब खुद मेरे पास चलने के लिए आते हैं, तुम भी लाठी को लाकर मुझ में झोंक दो। भाड़ की अहंकारपूर्ण बोली को सुनकर चिड़िया को क्रोध आ गया। वो उसे सबक सिखाने के लिए कोई उपाय सोचने लगी। तभी उसने देखा कि एक हाथी तालाब से सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डाल रहा है। चिड़िया उसे देखकर खुश हो गई। उसने सोचा कि हाथी सूंड में पानी भरकर भाड़ में डालकर उसको बुझा सकता है और उसने हाथी से कहा, हाथी तुम भाड़ को बुझा दो, क्योंकि भाड़ लाठी को नहीं जला रहा है और लाठी सांप को नहीं मार रही है, सांप रानी को नहीं डस रहा है। हाथी ने उसे मना कर दिया और मस्ती में नहाता रहा। चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी मित्र चींटी के पास गई और उसे पूरी कहानी सुनाई और चींटी से कहने लगी, तुम भी छोटी और गरीब हो और मैं भी, हमारा तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं है, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। चींटी ने पूछा, कैसे? हाथी चींटी से बहुत डरता है, क्योंकि अगर वो उसकी नाक में घुस जाए तो वो मर जाता है। तुम उससे भाड़ बुझाने के लिए कहोगी तो वो डर के मारे भाड़ को बुझा देगा। ठीक है। चिड़िया चींटी के साथ हाथी के पास पहुंची। चींटी को देखकर हाथी डर गया और चींटी से कहने लगा, मुझे मत मारो, मैं भाड़ को बुझा दूंगा। हाथी ने सूंड में पानी भरा और चिड़िया को अपनी पीठ पर बैठाए चलता हुआ भाड़ के पास पहुंचा। हाथी के पानी भरे सूंड को देखकर भाड़ डर गया और चिड़िया से कहने लगा। चिड़िया हाथी के सिर पर बैठकर लाठी के पास पहुंची। चिड़िया ने लाठी की ओर इशारा किया और हाथी ने लाठी को अपनी सूंड में लपेटकर भाड़ की ओर चल पड़ा। लाठी ने डर से कांपते हुए कहा कि मुझे कोई न जलाए, मैं सांप को मार दूंगा। चिड़िया हाथी पर सवार होकर सांप के पास पहुंची। सांप चिड़िया और लाठी को देख डर गया और चिड़िया से कहने लगा, मुझे कोई न मारे, मैं रानी को डस लूंगा। चिड़िया सांप को साथ लेकर रानी के पास पहुंची। उनको देखकर रानी डर गई और कहने लगी, मुझे कोई न डसे, मैं राजा को छोड़ दूंगी। जब राजा को पता चला कि रानी उसे बढ़ई को दंडित न करने के कारण छोड़कर जाने वाली है, तो वो घबरा गया और रानी से कहने लगा, मुझे मत छोड़ो, मैं बढ़ई को दंड दूंगा। राजा ने जब बढ़ई को बुलाया तो वो डरता हुआ राजा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहने लगा, मुझे कोई दंडित न करे, मैं खूंटा चीर दूंगा। और वो चिड़िया के साथ कुल्हाड़ी लेकर खूंटे के पास पहुंचा। कुल्हाड़ी लिए हुए बढ़ई को देखकर खूंटा डर गया और बढ़ई से कहने लगा, मुझे कोई न चीरे, मैं अपने से फट जाऊंगा। खूंटे ने अपनी दरार को चौड़ा कर दिया और चिड़िया दरार में फंसे चने की दाल को लेकर फुर से उड़ गई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, संकट के समय लोक में अपने समान लोग ही सहायक होते हैं। बड़े और सामर्थ्यवान लोगों से मदद की आशा करना व्यर्थ होता है। सुनते रहो दिल से। बुरे से भगवान भी डरता है। एक बुढ़िया थी, उसकी 3 बहुएं थी।
दो बहुएं बहुत चौक चतुराई थी। रोज नहाती धोती पूजा पाठ करती थी, तब रोटी खाती थी। बुढ़िया की तीसरी बहू फुअर थी। उसे कोई नहाने को कहे तब नहाती, पूजा करने को कहे तो पूजा करती। उसे चौक चतुराई नहीं आती थी, बस खाना और काम करना। यदि उसको सुबह से कोई रोटी दे दे तोड़कर खाने लग जाती थी। बुढ़िया उसे सिखाते सिखाते परेशान हो गई। ढाक के तीन पात रहे। बुढ़िया मन मार के रह जाती। गणगौर पर्व का समय नजदीक आया। सास ने बहुओं से कहा, बेटियों, गणगौर माता अपने घर मेहमान आएगी, घर की साफ सफाई लीपा पोती कर लो। बहू ने घर की साफ सफाई लीपा पोती कर ली। गणगौर माता के अगले दिन सास ने बड़ी बहू को कहा, बेटी तू माता के घर में जा, वहां लीप पोत ले। बड़ी बहू माता की कोठरी में जाने के लिए नहा धोकर गीले कपड़े से गई, वहां लीपा पोती करने लगी। बुढ़िया ने मझली और छोटी बहू को कहा, बहुओं तुम दोनों नहा धो लो, चक्की में पानी का पोता लगा लाओ और सूख जाए तो उसमें जोड़े जिमाने के लिए गेहूं और चने की दाल पीस लाओ। मझली ने नहा धोकर चकिया को पोत दिया। दोनों गेहूं पीसने लगी। आटा पिस गया तो मझली ने कहा, छोटी तू आटा और बेसन उठाकर माता की कोठरी में रखाना। ऐसा कह मझली दूसरे काम में लग गई। छोटी बहू ने सोचा, कल माता की पूजा होगी, दिन के 12 बज जाएंगे, मुझे तो 9 बजे ही खाने को चाहिए। मेरी जेठानियों को तो 12 बजे तक खाने की आदत है, मैं तो भूखी नहीं रह सकती। ऐसा कहकर उसने माप में आटा नापा और उसके ऊपर वाले आटे को अपने लिए कपड़े में बांधकर चकिया के नीचे छिपा दिया। बाकी आटा और बेसन दोनों लाकर अपनी जेठानी को दे दिया। जेठानी ने उसे माता की कोठरी में रख दिया। दिया लगाया और बाहर आ गई। रात हुई, बहुएं सो गई। सास ने कहा, बेटियों सुबह जल्दी उठना, माता के लिए नैवेद्य बनाना है, जोड़े जमाना है, भोजन बनाना है। रात खत्म हुई। सुबह सास ने बहुओं को जगाया। बड़ी बहू को कहा, तू और मझली माता के घर में जाना, पवित्र भाव से माता का नैवेद्य बनाना, भोजन बनाना। छोटी बहू को घर के बाहर के काम करने हैं। बड़ी बहू मछली और छोटी जल्दी नहा धो ली। तब बड़ी ने छोटी से कहा, जा बहन तू पानी भरकर ले आ, हम माता के घर में जा रहे हैं। छोटी ने बेड़ा उठाया और 2-3 बेड़े पानी ले आई। बड़ी और मछली माता के घर में नैवेद्य और भोजन बनाने जुट गई। सास ने छोटी बहू को कहा, बेटा अब तू नदी पर जाकर कपड़े धोकर ले आ, यहाँ सब काम हो जाएगा। छोटी ने तपेले में कपड़े रख लिए, उसके साथ गुड़ कागज में बांध कर रख लिया। आटे की पोटली भी रख ली। बहू नदी पर गई, तपेला उतारा, कपड़े धोए, सुखाने डाल दिए। फिर वो हनुमान मंदिर में गई, वहां से तेल से भरा हुआ एक दिया उठा लाई। तपेले में आटा डाला, तेल डाला, आटा मसकर 4 बाटियां बना ली। आसपास के कंडे इकट्ठे कर लिए। उधर से एक मुर्दा निकला। मुर्दा ले जाने वालों ने कंडे की आग झड़ाई। उसी आग को एक पत्ते पर उठाकर कंडों में रख दी। कंडे जल पड़े। बहू ने उसी पर अपनी 4 बाटियां सेक ली। उसको मालूम था कि भवानी माता के मंदिर में सदा घी का दिया जलता है। उसने बाटियां पल्लू में रखी और मंदिर में गई। दिए में बाटियां डुबो दी। गुड़ के साथ वो खा पीकर मस्त हो गई। फिर कपड़े लेकर वापस घर आ गई। गणगौर माता की मूर्तियां का घर में आगमन हुआ। सबने देखा माताजी ने मुंह में उंगली रख ली है। इसका कारण ये था कि माता को भोग लगाने के पूर्व छोटी बहू ने घर में भोग लगा लिया था, इसलिए माता रूठ गई। इसी से माता ने दांतों में उंगली दबा ली। सभी ने माता की पूजा की। माता को 5 कौल खिलाने के लिए मनाने लगे, पर माता ने मुंह में से उंगली नहीं हटाई। सभी परेशान हो गए। सभी प्रार्थना करने लगे, माता हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, क्षमा मांगते हैं, उंगली निकालो तो नैवेद्य लगाएं, तुम्हें जिमाएं और हम भी भोजन करें। पर माता ने अपने मुंह से उंगली नहीं निकाली। सब परेशान हो गए तो छोटी बहू ने कहा, बहनों 12 बज गए, अब तो खाना पीना दो। जेठानी ने कहा, छोटी माता ने दांतों में उंगली दबा ली, माता नैवेद्य खाए तो हम खाएं, माता उंगली नहीं निकाल रही है, हमने माफी भी मांग ली, तू भी आकर पूजा कर ले, भूल चूक की माफी मांग, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई तो माफ हुए जाएगी, क्षमा हो जाए तो सब खाएं।
छोटी ने कहा, तुम सब बाहर जाओ, मैं माता के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी और जिमा भी दूंगी। सभी बाहर आ गए। छोटी बहू माता के पास गई। माता को कहा, तेरा मैंने क्या खाया जो तूने दांत तले अंगुली दबा ली? मैंने बचे आटे से बाटियां बनाई, हनुमान मंदिर से तेल लिया, मुर्दे के कंडे से आग ली, भवानी माता के दिए से घी लगाया। तेरा क्या खाया? बता, अंगुली निकालती क्यों नहीं? नहीं निकालती तो तेरे सामने नाटक करूंगी। माता ने मन ही मन सोचा, इसने मेरे से पहले खा लिया और ये तो जिद्दी और भोली है, कुछ भी कर सकती है। माता ने सोचा, बुरे से या नंगे से सभी डरते हैं। माता भी डर गई। उसने अंगुली मुंह से निकाल ली, मुंह बंद कर लिया। चुपचाप 5 कौल भात भी खा लिया। जवानों की टोकनी में भात बिखरा दिया। छोटी ने सबको बुलाया और कहा, देखो, मैंने माता को नैवेद्य लगा दिया, उनको जिमा दिया। अब सब लोग भोजन करो। सबने भोजन किया। माता ने उस दिन से मुंह बंद कर लिया तो आज तक नहीं खोला। आज भी जब गणगौर माता मेहमान आती है तब केवल मुंह पर भात लगाते हैं। भात के 5 ग्रास जवारा टोपली में बिखेरे जाते हैं। सच्ची बात यह है कि बुरे से भगवान भी डरता है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।